तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ ग्रैंड फिनाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू भी करेंगे। ऑल्सो रिव्यू करेंगे यूरोस की सारी बड़ी टीम्स की ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंसेस को। सो लेट्स बिगिन। तो भाई बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आई मस्ट से कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट दिस ऑन अ हैप्पी मोड एंड जस्ट अभी इंग्लैंड से जीत गई है भाई इंडिया, तो बहुत ही खुशी का माहौल है एक्चुअली में। एंड फाइनलिस्ट भी इजी मिला इस बार, तो इजी तो अभी देखा जाएगा भाई क्या है। मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई चलो एटलीस्ट वी आर इन द फाइनल। सो स्टार्टिंग दिस ऑन अ हैप्पी मोड वील टॉक अबाउट अपना इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच था, जो कि साउथ अफ्रीका जीत गई। इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हुआ एंड देन फाइनल में जो होना भी इंडिया साउथ अफ्रीका का, एंड यूरोस की ग्रुप स्टेज की सारी बड़ी टीम्स की हम लोग परफॉर्मेंस डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट आई थिंक उससे ही करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूरोस एंड पहले हम ग्रुप ए पे आते हैं, जो कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी और स्कॉटलैंड का था। यहाँ पे जर्मनी टॉप पर फिनिश करती है विद 7 पॉइंट्स, स्विट्जरलैंड सेकंड पे आती है विद 5 पॉइंट्स, हंगरी थर्ड विद 3 पॉइंट्स एंड स्कॉटलैंड जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट ला पाती है। स्टार्टिंग विद जर्मनी, इफ यू लुक एट इट, इनके जो तीनों मैचेस हुए थे 5-1 अगेंस्ट स्कॉटलैंड, 2-0 अगेंस्ट हंगरी एंड 1-1 अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। तो एक ही मैच था जिसमें लोग ड्रॉ करते हैं। बाकी आई थिंक इन जनरल इफ यू लुक एट जर्मनी, दे आर प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट टीम राइट नाउ इन द यूरोस। सारी बड़ी टीमों की बात करी जाए तो मतलब वो बड़ी टीम्स नेचुरली आ जाएंगी इन जनरल भी, मतलब जितनी भी टीम्स हैं। मतलब फ्रांस बड़ी टीम है, नेदरलैंड्स बड़ी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रिया ने टॉप करा है। नहीं तो अभी तो कह रहा हूँ ना, नहीं ऑस्ट्रिया ने टॉप करा है। आई स्टिल थिंक दैट जर्मनी इज द सेकंड बेस्ट टीम। बेस्ट कौन सी है? स्पेन। चलो उसके ऊपर भी आई थिंक सो कि जर्मनी ने जिस तरीके से जो प्रॉमिस दिखाया इस टूर्नामेंट में, स्पेसिफिकली आफ्टर द काइंड ऑफ मैचेस दे हैड इन द यूरो क्वालिफायर्स, नो वन एक्सपेक्टेड कि लोग इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना डोमिनेटिंगली खेलेंगे। पर एट द सेम टाइम आई हैव टू से कि एक इनको अच्छा अपोजिशन मिला था स्विट्जरलैंड, जिन्होंने थोड़ा सा काइंड ऑफ लो ब्लॉक खेला था इनके अगेंस्ट एंड दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दैट। सो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट आई स्टिल थिंक दैट द वे जर्मनी हैव प्लेड, दे हैव प्रॉब्ली इम्प्रेस्ड एवरीवन राइट नाउ। एंड के जो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं वो डेनमार्क होगा। So it can be a tricky game for them, but I still think I expect Germany to qualify with that as well. क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्सप्लेन तो करो। मतलब आई थिंक इन जनरल, स्पेसिफिकली आई थिंक क्रूज के आने के बाद से जो इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, स्पेसिफिकली इन दैट मिडफील्ड एरिया, आई थिंक उसकी वजह से जो कंपोजर आया, जो प्रॉपर हम लोग जर्मन वे देखते हैं। ऑब्वियसली वी हैव सीन कि वो प्रेसिंग वगैरह सिस्टम चलता रहता है इनका, वो अंडर एवरी मैनेजर इट इज़ अ थिंग, क्योंकि इट इज़ द जर्मन वे। बट जो काम कंपोजर लेके आता है क्रूज ऑन द बॉल, एंड हर मैच में इफ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट इन एवरी मैच द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हैज बीन टोनी क्रूज ओनली। तो आई थिंक द मेजर डिफरेंस हैज बीन बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि क्रूज का जो इन्फ्लुएंस आया। बट दैट डज नॉट वर्क इन द बिगेस्ट ऑफ द गेम्स। स्विट्जरलैंड अगेंस्ट क्यों नहीं काम करा वो? देखो वही पॉइंट है कि इन लोगों ने चांसेस तो बनाए थे, बट दे आर नॉट एबल टू फिनिश ऑफ दोस चांसेस। एंड जो जर्मनी का मेन क्रिटिसिज्म रहेगा वो यही रहेगा कि लो ब्लॉक के अगेंस्ट इफ यू डोंट हैव अ गुड स्ट्राइकर, मतलब दे हैव फुलक्रुग, उस पर भी क्वेश्चंस है कि फुलक्रुग स्टार्ट करे या हैवर्ड स्टार्ट करे। बट आई थिंक पॉइंट वही है कि इफ यू हैव अ गाय लाइक फुलक्रुग एंड guys like Florian Wirtz, Jamal Musiala who is arguably the player of the tournament right now, up till now, I think that helps. And just वो एक हैवर्ड्स वाला लिंक है जो कि एक वीक लिंक लग रहा है राइट नाउ, उसके लिए आई थिंक जर्मनी टीम इज एक्चुअली फ्लॉलेस। तो फ्लॉलेस तो भाई बहुत ज्यादा हो गया भाई। आई थिंक एक ही प्रॉब्लम है जर्मनी में इस टाइम पे, दैट इज द स्ट्राइकर्स पोजीशन। आई डोंट थिंक और कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइम पे जर्मनी में। बाय दैट लॉजिक दे शुड बी गोइंग वेरी डीप इनटू द टूर्नामेंट। दे शुड एक्चुअली में जैसे परफॉर्म करा इन लोगों ने। बट वही है कि अगेन आई से कि जो डेनमार्क का मैंने नाम लिया है यहाँ पे कि जो इनका नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे, पॉइंट वही है कि जो भी नॉकआउट में टीम मिलती है इट इज़ 50-50 काइंड ऑफ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नॉकआउट राउंड्स में। जैसे नेदरलैंड्स का भी हम लोग आएंगे, बट नेदरलैंड्स का भी पॉइंट वही है कि दे हैव फिनिश थर्ड, बट उनको टीम रोमेनिया मिल गई है, तो अगेन उनको इजी ओपोनेंट मिल गया है एंड नेदरलैंड्स इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गर टीम, तो वो भी कहीं पे भी जा सकती है। साथ के साथ ना हर टीम का एक राउंड ऑफ 16 का प्रेडिक्शन भी कर दो। आई थिंक जर्मनी इज विनिंग दिस गेम, डेनमार्क वाला। आई थिंक इट शुड बी अ कंफर्टेबल विन। कंफर्टेबल मतलब आई थिंक कि मतलब हो 3-1 सॉर्ट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना कर लेगी। व्हाट डू यू थिंक? मुझे आई एम ऑल्सो बैकिंग जर्मनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेनमार्क एक काइंड ऑफ एक डार्क हॉर्स है एंड हमेशा उनकी एक टेंडेंसी रही है टू क्रिएट द बिगेस्ट ऑफ द अपसेट्स ऑन द बिगेस्ट ऑफ द स्टेजेस। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर जर्मनी यहाँ पे टैंक कर जाती है। आई स्टिल फील, मैंने प्रेडिक्शंस के टाइम पे भी कहा था यूरो शुरू होने से पहले, कि
Despite all the shortcomings in the team, I think that home factor would play to a certain extent, plus the Toni Kroos factor, and they should be going deep into the tournament. So I'm backing them to win, but don't be surprised anything can happen. I think मेरा वही है अभी तक मैक्स क्वार्टर्स. I think उसके आगे नहीं जा सकते लोग. Now coming to the other team, स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं जल्दी से. ये लोग 3-1 अगेंस्ट अपना किसके अगेंस्ट, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीते थे. स्कॉटलैंड ही हंगरी के अगेंस्ट 1-1 स्कॉटलैंड के साथ था एंड 1-1 जर्मनी के साथ भी था. तो ये लोग टेक्निकली ये लोग सिर्फ एक ही मैच जीते, बट आई थिंक स्विट्जरलैंड का भी पॉइंट वही है कि दे हैव नॉट हैड दैट ग्रेट ऑफ अ कैंपेन जो कि इनका हिस्टोरिकली रहा है. यूरोज में दे आर द टीम जो कि अपसेट्स क्रिएट करती है, बट आई स्टिल थिंक दैट दिस टीम इज एक्चुअली वेरी गुड एंड ये लोग अपसेट्स क्रिएट कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट इनका जो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है वो इटली होने वाला है, एंड इटली देमसेल्व्स आर नॉट हैविंग दैट ग्रेट ऑफ अ टूर्नामेंट. तो आई जनरली थिंक कि ये वाला मैच जर्मनी डेनमार्क से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड यहाँ पे वी कैन एक्चुअली सी कि स्विट्जरलैंड भी आगे जा सकती है. इसका जब इटली का भी डिस्कस कर लेंगे तब इसका प्रेडिक्शन करते हैं. राइट. एंड इसके बाद हम लोग आते हैं हंगरी पे, जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं. हंगरी और स्कॉटलैंड दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं. दोनों उतने पॉइंट्स गैदर नहीं कर पाए लोग थर्ड प्लेस टीम के जो टेबल होती है उसमें आगे क्वालिफाई करने के लिए. आई थिंक हंगरी के लिए मैं ये कहूँगा कि ये भी टीम वो है जो थोड़े से अपसेट्स क्रिएट करती है, बट इस बार इन लोगों ने उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करी नहीं टॉप टीम्स के लिए, एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन मेरे लिए थोड़ा अंडरवेलमिंग कैंपेन रहा है. सेम फॉर स्कॉटलैंड, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग क्वालिफाई करे थे, मैकटोमिने को स्ट्राइकर खिला के गोल मार के आई थॉट कि लोग क्वालिफाई कर जाएंगे. तो आई थिंक इनका गंदा रहा है. नाउ कमिंग टू ग्रुप बी, यहाँ पे स्पेन टॉप करती है विथ 3 विन्स 9 पॉइंट्स के साथ. इटली सेकेंड विथ 4, क्रोएशिया विथ 2 एंड अल्बेनिया विथ 1. कमिंग टू स्पेन, 3-0 अगेंस्ट क्रोएशिया, 1-0 अगेंस्ट इटली एंड 1-0 अगेंस्ट अल्बेनिया. नेक्स्ट ओपोनेंट जॉर्जिया होने वाला है. आई थिंक like Spain has been the team of the tournament right now. Right. Especially given कि जितना young talent है किसी ने expect किया नहीं था. करा नहीं था, प्लस जिस तरीके से लोगों ने डोमिनेट करा है सारी टीम्स को, मतलब लाइक आउट एंड आउट डोमिनेट करा है सारी टीम्स को. आई थिंक फॉर दैट रीजन दे आर डेफिनेटली द टीम ऑफ द टूर्नामेंट, एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग द मोस्ट लीथल टीम राइट नाउ. तो फॉर मी आई थिंक स्पेन और जर्मनी का बाय द वे दोनों टीम्स अगर जीती है तो क्वार्टर्स में ये लोग मिलेंगे. तो दैट इज व्हाई आई थिंक कि मेरी जो जर्मनी की प्रेडिक्शन है मैक्स क्वार्टर्स वाली वो ट्रू हो सकती है. ये तो जीत रही है स्पेन डेफिनेटली. हाँ, ये जॉर्जिया अगेंस्ट तो जीती है. जॉर्जिया ने अभी पोर्चुगल की चांटे लगा के पिटाई करी है अच्छे से. वो पोर्चुगल है. हाँ, तो पोर्चुगल तुम कह रहे इतनी खराब है. ऑन पेपर दे सपोज्ड टू बी बेटर देन स्पेन. भाई ऑन पेपर तो मतलब वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए था कायदे से, तो इतनी अच्छी स्क्वाड थी, पर कुछ नहीं हुआ ना. तो आई थिंक स्पेन लाइक नथिंग टू से मच अबाउट देम. I just think that they have surprised me a lot, and the way they have dominated all the teams, including Croatia, 3-0 against Croatia. क्यों डोमिनेट करा है? मतलब वही पॉइंट है भाई कि मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने पोजीशन मेंटेन करा अगेंस्ट एंड प्लस जो डायरेक्ट रहे हैं नेचर में. आई थिंक फॉर दैट रीजन आई वुड हैव टू से कि स्पेन बहुत तगड़ी टीम है. बट आई थिंक इटली की बात कर लेते हैं. इटली का भी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा कैसे उनका सेमीफाइनल कह रहा हूँ, राउंड 16 भी डिस्कस करना बनता है. तो क्या लग रहा है कुछ जेन्युइन कंटेंशन है? भाई इटली का प्रॉब्लम ये है ना कि लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं भाई ये लोग, बट दे हैव नॉट प्लेड लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस. एंड पॉइंट वही कि उस टाइम से लेके अभी तक काफी वेटरन्स जा चुके हैं. काफी उस टाइम पे काफी पीक पे थे वेटरन्स, मतलब वो लास्ट फाइनल पीक बची थी उनकी, वो जा चुके. तो आई डू थिंक कि मतलब स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, एंड आई थिंक यहाँ पे लाइक जेन्युइनली 50-50 है. हो सकता है लोग बाहर भी हो जाए, क्योंकि अपने पूरे ग्रुप स्टेज में लोग सिर्फ एक मैच जीता है 2-1 अगेंस्ट अल्बेनिया. उसके अलावा लोग जीते नहीं है किसी से. 1-1 क्रोएशिया हुआ था एंड 1-0 स्पेन से हार. आई एम एक्चुअली गोइंग टू बैक स्विट्जरलैंड, ऑल्दो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इटली जीतती है, बिकॉज इटली राइट नाउ इज लुकिंग लाइक दैट वन टीम जो कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं ला पाई है, बट वो एज पे है अभी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के. तो आई थिंक दे हैव अ चांस, बट राइट नाउ आई एम बैकिंग स्विट्जरलैंड. आई थिंक मैं भी शायद स्विट्जरलैंड को थोड़ा सा फेवर करूंगा. एंड थर्ड पे जो क्रोएशिया फिनिश करी, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये लोग एक भी विन नहीं लगा पाएंगे पूरे ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस में. आई थिंक पॉइंट वही है क्रोएशिया के लिए, इट्स देयर टाइम टू रीबिल्ड. जितने भी एजिंग स्टार्स है लाइक कोवाचिच, लाइक ब्रोजोविच, लाइक मॉडरिच, ये लोग लाइक प्रॉब्ली लास्ट टूर्नामेंट है इनका. सो इसके बाद दे वुड हैव टू रीबिल्ड. डू दे रियली हैव दैट टैलेंट आल्सो गोइंग फॉरवर्ड कि वो लोग इसको रिप्लेस कर पाए? ट्रू. आई थिंक इस टाइम पे तो मुश्किल है. गोल्डन जनरेशन निकल गई है. एंड वही है ना कि जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो भी उस लेवल के नहीं है इस टाइम पे कि वो चेंज कर सके उसको. तो आई थिंक क्रोएशिया के लिए इट इज टाइम टू रीबिल्ड एंड रीफोकस कि अब कैसे टीम को आगे ले जाना है. अल्बेनिया आई थिंक वाज दैट टीम जिससे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा. मतलब इन लोगों ने सारी टीम्स को एक टफ कंपटीशन दिया जो कि आप किसी भी एक छोटी टीम से एक्सपेक्ट करते हो हर ग्रुप के अंदर. टफ कंपटीशन देके भी लास्ट ही आए नहीं लास्ट टाइम, बट आई थिंक वही ना कि हर मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया. आई थिंक फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग.
नाउ ग्रुप सी, जिसमें इंग्लैंड आ रही है भाई, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इंग्लैंड फर्स्ट. ये लोग ग्रुप टॉप तो कर रहे हैं 5 के साथ. वर्स्ट टॉप टीम राइट नाउ. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टीम्स इन जनरल इन द होल यूरोज. आर दे मोर बोरिंग देन अल्बानिया? मतलब अल्बानिया ने भाई इंटरेस्टिंग बना दिए थे मैचेस, तो आई वुड से अल्बानिया ज्यादा गोल्स भी स्कोर करे हैं. हाँ, इंग्लैंड के तो आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टीम्स एंड टॉप टीम्स में सबसे ज्यादा वीक तो इस टाइम पे यही लग रही है. क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो प्रॉब्लम ये है कि इनका अपनी प्लेइंग 11 तक डिसाइडेड नहीं है कौन का कहाँ खेलेगा. एंड वो फोर्डन और जूड बेलिंगम का डिलेमा आ रहा है, कभी ट्रेंट का डिलेमा आ रहा है, कभी राइस के साथ किसको स्टार्ट कराए, राइट बैक पे किसको खिलाएं. एंड गैरेथ साउथगेट का आई नो इनको प्रॉबली एक ईजी चीज ये कि इनको एक ईजी ब्रैकेट में डाल दिया. तो यहाँ से ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं एक्चुअली में आगे के लिए. क्या है इनका आगे का? इनका स्लोवाकिया में लिया भाई. और उसके बाद किसको मिलेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली इटली और स्विट्जरलैंड में से जो जीतेगा, तो वो क्वेश्चन में आ सकता है क्वार्टर्स में. बट वो भी आई थिंक दे शुड बी विनिंग, राइट? दे वुड फैंसी देयर चांसेस. मतलब आइडियली दे शुड बी रीचिंग एटलीस्ट द सेमीफाइनल्स, जो कि हमने पहले भी कहा था कि दिस लेवल की स्क्वाड है, दे हैव अ टॉप स्क्वाड, द टॉप 2-3 में है. तो आई थिंक सेमीज तक तो कोई एक्सक्यूज है नहीं आने का. I think they would be winning the round of 16 as well, despite being so bad. Quarters में close हो सकता है अगर स्विट्जरलैंड आती है तो. आई थिंक इटली को तो ये लोग हरा देंगे कुछ ना कुछ करके. बट स्विट्जरलैंड क्या सही में क्वार्टर्स में इंग्लैंड को हरा पाएगी? थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी तो. राइट. नाउ मूविंग टू डेनमार्क, जो कि 3 पॉइंट्स के साथ सेकंड पे फिनिश करती है. इनका एक भी विन नहीं आई और इनका जो नेक्स्ट मैच है वो जर्मनी के अगेंस्ट है. तो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, पॉइंट ये आई थिंक डेनमार्क के लिए ऑब्वियसली आई एक्सपेक्टेड मोर, क्योंकि दिस इज ऑल्सो दैट टीम जो कि अपसेट्स क्रिएट करती है. एंड आई स्टिल थिंक दैट दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अपसेट्स इवन अगेंस्ट जर्मनी. मतलब कर सकते हैं लोग क्रिएट, बट आई स्टिल थिंक दैट गेटिंग 0 wins इन द ग्रुप स्टेज इज अ बमर भाई. एग्जैक्टली. इट इज परहैप्स दे आर आल्सो पास्ट दैट प्राइम जहां पे ये लोग जेन्युइन अपसेट्स क्रिएट करके कर सकते थे. राइट. थोड़ा मुश्किल लग रहा है इन लोग का भी. एंड जो बाकी 2 टीम्स हैं, स्लोवेनिया का नेक्स्ट ओपोनेंट इज पोर्चुगल. सो आई थिंक उसकी मेन बात हम लोग तब करेंगे जब पोर्चुगल पे आएंगे. बट सर्बिया, आई थिंक सर्बिया इज ऑल्सो वेरी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. ये लोग 4th फिनिश करके अगर बाहर हो रहे हो तो इट इज़ अ प्रॉब्लम भाई. इनके पास जो प्लेयर्स हैं, मैंने इनका लिखा था कि क्या, मित्रोविच, लाहोविच, पावलोविच, मिलिनकोविच, साविच, कोस्टिच, सारे चीज जो है जो कि क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, उसके बाद भी आप 4th फिनिश कर रहे हो तो आई थिंक प्रॉब्लम है. नाउ कमिंग टू ग्रुप डी, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ग्रुप होगा सबके लिए, जहां पे ऑस्ट्रिया टॉप करती है 6 पॉइंट्स के साथ, फ्रांस 5 पॉइंट्स के साथ सेकंड आती है, नेदरलैंड्स विद 4 पॉइंट्स एंड पोलैंड विद 1. सबसे बड़ा सरप्राइज इस ग्रुप से ऑस्ट्रिया. आई थिंक टॉपिंग दिस ग्रुप इज द बिगेस्ट सरप्राइज. काफी लोग वो यूक्रेन वाले ग्रुप की बात करेंगे, वो ग्रुप काफी इंटरटेनिंग था, बट एज फार एज द बिगेस्ट सरप्राइज इज कंसर्न बाय फार, मतलब 2 फेवरेट ओपोनेंट्स जहां पे हैं यूरोस के, उसमें आप टॉप कर रहे हो. तो आई थिंक भाई मतलब यहाँ पे ड्यू क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू राल्फ रांगनिक स्पेसिफिकली, जिसने वेयर इज रोनाल्डो एक्चुअली भाई, मतलब ही इज प्लेइंग इन सऊदी. बट इन जनरल आई थिंक राल्फ रांगनिक ने जो अपना इम्प्लीमेंट करें, जो वो यूनाइटेड में प्रेसिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, जो गेगन प्रेसिंग चाह रहा था, उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है. एंड आई थिंक उसके चक्कर में अगेंस्ट सारी टॉप टीम्स दे हैव मैनेज टू पुल आउट अ रिजल्ट कुछ ना कुछ करके. right. जो ये लोग फ्रांस से हारे भी थे एक मैच, वो बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट ओन गोल हारे थे. तो ये जो कितने पॉइंट ये लोग लेके आए हैं इस बार, 6 पॉइंट लेके आए हैं, 7 पॉइंट भी हो सकते थे एक्चुअली में. तो मतलब आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टीम एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट नॉट कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे. सो दे आर अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज टू सी. किनका कौन सा इनका वो है राउंड ऑफ 16? टर्की. क्या लग रहा है फिर उसमें? इजी भाई, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आराम से. हाँ, अगर आप फ्रांस और नेदरलैंड से कंपीट करो तो टर्की से कोई एक्सक्यूज नहीं है. ऑल्दो टर्की हैज आल्सो स्प्रंग अ सरप्राइज, अभी बात करेंगे बट आई स्टिल थिंक दैट ऑस्ट्रिया आर द फेवरेट्स डेफिनेटली. नाउ कमिंग टू फ्रांस, जिन लोगों ने काफी डिसअपॉइंट करा एंड पीपल विल से राइटली सो, 5 पॉइंट लोग लेके आते हैं 1-0 थैंक्स टू दैट 1-0 ओन गोल विन अगेंस्ट अपनी ऑस्ट्रिया ओनली. उसके चक्कर में लोग वहां पे 3 पॉइंट ले जाते हैं, देन नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ड्रॉ करके एक और पॉइंट ले लेते हैं, एंड पोलैंड के अगेंस्ट भी लोग ड्रॉ करते हैं. तो आई थिंक इट इज क्वाइट एन अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रांस. क्वाइट क्या भाई, क्या ओपन प्ले से कोई गोल नहीं आया? ओपन प्ले से गोल नहीं आया, प्लस आई थिंक मैं वही बात करने वाला हूँ कि लाइक वो जो पोटेंशियल वाली चीज़ थी, एंड आई थिंक पॉइंट ये ना, आप इंग्लैंड जैसी टीम्स को देखते हो तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, कि बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क्स हैं. तो इट इज़ difficult to pinpoint on a single thing. France में there is legit one thing that they are missing, that is finishing. तो I think that is something that can be improved upon. And इसलिए मैं ये कह रहा था क्योंकि France, I still think that it is going to, like they are going to go very deep.
ऑल्दो पोर्चुगल मिलेगी, तो इन सेइंग दैट आई एम सेइंग कि पोर्चुगल बाहर हो जाएगी जल्दी। मतलब पॉइंट वही है कि फ्रांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेंजिबल बड़ी आराम से दिख रही है भाई, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। आई थिंक एम्बापे, गाइज लाइक एम्बापे जरूर दे विल किक इन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो वेरी ऑनेस्टली जितने भी फ्रांस फैंस हैं, आई थिंक दे डोंट हैव टू वरी दैट मच। राउंड ऑफ 16 क्या है उसका? फ्रांस का राउंड ऑफ 16 बेल्जियम है, एंड बेल्जियम नॉट गोइंग टू बी इजी। मतलब आई थिंक इजी तो नहीं होगा, बट ऑन पेपर द टफेस्ट ओपोनेंट जो है वो इनको ही मिला है amongst the big teams। हाँ, मतलब आई स्टिल थिंक दैट दे आर टू गुड फॉर बेल्जियम भाई। मतलब बेल्जियम ने अपना ग्रुप टॉप तक नहीं करा है, और उनकी जो बाकी टीम्स थी वो उनसे काफी गंदी थी। तो आई थिंक बेल्जियम का भी मतलब हाँ ऑन पेपर यू कैन से एंड ऑन नेम के बेसिस पे आप कह सकते हो, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। नाउ कमिंग टू नेदरलैंड्स, जिन लोगों ने अगेन उन लोगों ने भी काफी अंडर परफॉर्म करा है, एंड उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन द मैनेजर हिमसेल्फ रोनाल्ड कोमन एंड गाइज लाइक वैन डाइक। मतलब एज यू सेड अभी इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि जैसे वैन डाइक जैसा बंदा आपका कैप्टन बाहर आके कह रहा है आई जेन्युइनली डोंट नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लूलेस स्टेटमेंट। तो यू डोंट रियली वांट योर कैप्टन टू बी गिविंग सच स्टेटमेंट्स। तो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू इम्पोज देमसेल्व्स अगेंस्ट दैट ऑस्ट्रिया गेम जो ये लोग 3-2 हारे हैं। आई थिंक वो एग्जैक्टली वही गेम था जहाँ पे इनके फ्लॉज जो एक्सपोज हुए थे। एंड इट इज अ साइन, आई थिंक ये क्या इनका वो बताते रहा करो ना। हाँ, तो मैं भाई आएंगे उस पे। नेक्स्ट इनका रोमानिया है एज आई सेड। तो रोमानिया से तो नहीं, मेरा पॉइंट ही वही है कि मतलब ऐसा ड्रॉज निकलते हैं ना, थर्ड फिनिश होने के बाद भी इनको रोमानिया मिल गई है, तो वो लक फैक्टर कहीं ना कहीं किक इन करता है, एंड दे विल बी एबल टू गो फार। ऐसा एक रूमर था ना कि शायद ये इंग्लैंड को फेस करने वाले थे, एक टाइम पे था, हाँ, चेंज होते होते ये लोग अब रोमानिया फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड मतलब फिनिश। अल्टीमेटली दे वुड बी हैप्पी एक्चुअली कि लोग आगे क्या करें। रोमानिया हो रहा है, इसके बाद ये लोग नेदरलैंड्स दूसरे वाले ग्रुप में है ना। हाँ, तो इनको ऑस्ट्रिया और टर्की का जो विनर होगा वो मिलेगा, तो यू विल आल्सो फैंसी देम अगेन। तो अगेन वही, दैट इज हाउ लक वर्क्स इन दीज नॉकआउट मैचेस। आई थिंक दे हैव अ रोड, पॉसिबल रोड टुवर्ड्स सेमीफाइनल्स भाई, आराम से एक्चुअली में। राइट, देखते हैं। एंड जो फोर्थ टीम थी लेवेंडोव्स्की की, पोलैंड, उन लोगों ने आई थिंक देयर इज नथिंग टू से, एज यूजुअल उन लोगों ने डिसअपॉइंट ही करा। Although I think there is no excuse यार, मतलब अगर आप ऑस्ट्रिया से टीम टॉप कर रही है तो they should be doing better। भाई आई थिंक पॉइंट वही है, मैंने पहले भी बोला था कि ऑस्ट्रिया इज अ बेटर टीम एंड ऑब्वियसली दे हैव ओवर परफॉर्म्ड, बट आई एक्सपेक्टेड देम टू फिनिश फोर्थ ओनली यहाँ पे भी। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लोग ऑस्ट्रिया के ऊपर फिनिश करेंगे, क्योंकि देयर टीम इज नॉट दैट गुड। मतलब हैविंग अ गाय लाइक लेवेंडोव्स्की, जस्ट लेवेंडोव्स्की डज नॉट हेल्प। कितने पॉइंट्स निकाले इन्होंने? 1 पॉइंट। वही ना, तो उससे तो बेटर करना चाहिए था ना। अगर ऑस्ट्रिया ओवर परफॉर्म कर सकती है, व्हाई कांट पोलैंड ओवर परफॉर्म? क्योंकि दे हैव अ बेटर टीम, नॉट एज गुड कि वो फ्रांस और उनसे compete कर रहे हैं भाई नेदरलैंड्स। नहीं तो चलो नहीं भी करते तो 3 पॉइंट पे थर्ड फिनिश करते। पॉइंट वही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ फिनिश कर रहे हैं, जस्ट द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कुड हैव बीन बेटर। आई थिंक देयर इज अ पॉइंट जब हम लोग को एक्सक्यूज देना बंद कर देना चाहिए पोलैंड को। आई स्टिल थिंक, मतलब आई एम फाइन, मतलब आई डोंट थिंक कुछ ऐसा सरप्राइज करा मुझे। बट नाउ मूविंग ऑन, जो ग्रुप ई है, जो कि प्रोबेबली आई वुड से कि यहाँ पे किसी को एक्चुअली ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि चारों टीम्स 4 पॉइंट्स के साथ फिनिश करती है। यूक्रेन बिकम्स द फर्स्ट एवर टीम टू गेट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज डिस्पाइट हैविंग 4 पॉइंट्स। सो आई थिंक यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वेश्चन एनी टीम एक्चुअली में। ग्रुप था रोमानिया का, बेल्जियम, स्लोवाकिया एंड यूक्रेन। अपर 3 टीम्स क्वालिफाइड, रोमानिया, बेल्जियम एंड स्लोवाकिया, एंड यूक्रेन यहाँ पे मिस आउट करती है। टॉकिंग अबाउट रोमानिया, आई थिंक अगेन ये भी वो टीम है जिसने बहुत बड़ा सरप्राइज क्रिएट करा है, फिनिशिंग अबव बेल्जियम एक्चुअली में। आई थिंक किसी ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये लोग टॉप 2 में फिनिश करेंगे। एवरीबॉडी वुड हैव सेड कि बेल्जियम और यूक्रेन मोस्ट प्रोबब्ली फिनिश करने वाली है, बट इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज टू सी अ टीम लाइक रोमानिया अल्टीमेटली मेकिंग इट टू द राउंड ऑफ 16। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इन लोगों को हो रहा है, और इनका मैच नेदरलैंड से। तो एज वी डिस्कस, मोस्ट प्रोबब्ली इनका जितनी भी रोड है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, बट देन अगेन भाई इट इज़ अ वेरी इनकरेजिंग साइन फॉर देम। बेल्जियम, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो सरप्राइजेस, दे डिसअपॉइंटेड अगेन। यहाँ पे बहुत इजीली इनको फर्स्ट फिनिश करना चाहिए था, गिवन द क्वालिटी ऑफ द टीम्स एंड द डिफरेंस। बट पॉइंट वही है, बेल्जियम में अगेन हमें थोड़ी अजीब चीज़ें दिख रही है। अभी जो इनका मैच था जो कि लोग ड्रॉ करे थे, उसके बाद KDB जो है और पूरी टीम लेके वो लोग अपने जो फैंस आए थे वहाँ पे बेल्जियम के, उनको अपलोड करने जा रहे थे, एंड देन वो लोग बू करने लग गए ना फैंस। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। तो KDB ने कहा कि हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बुला लिए सबको वापस और टनल के अंदर चले गए। तो KDB को भी उसके बाद काफी गालियां पड़ी कि भाई पहली बार तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसके बाद तुम बूज हैंडल नहीं कर पा रहे क्या इतनी बड़ी टीम के प्लेयर होके। तो आई थिंक वहां पे KDB ने भी थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई। ही शुड हैव बीन मैच्योर इनफ टू टेक द क्रिटिसिज्म।
But KDB mentality wise for Belgium is a different guy as opposed to Man City. True. But वही point है, मतलब I still think that he should have done better. जो second team है स्लोवाकिया, थर्ड टीम नहीं, सेकंड टीम ही तो है, हाँ. स्लोवाकिया ने बेल्जियम के अगेंस्ट 1-0 की विक्ट्री निकाली थी, एंड देन यूक्रेन से लोग हार गए थे एंड रोमानिया से ड्रॉ कर लिया था. सेकंड या तो थर्ड आई है बेल्जियम? सेकंड, अच्छा रोमानिया फर्स्ट आई थी ना, सॉरी. हाँ, सॉरी माय पॉइंट. स्लोवाकिया थर्ड आई थी, एंड इनके जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो इंग्लैंड होने वाले हैं. दे हैव नॉट बीन दैट एंटरटेनिंग टू वॉच स्पेसिफिकली, बट आई थिंक वही ना कि इफ यू प्ले अगली अगेंस्ट बिग टीम्स दैट इज गोइंग टू वर्क. तो आई थिंक एक वो पॉइंट है जिसके चक्कर में ये लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं. एंड यूक्रेन का पॉइंट वही है, दे हैड अ गुड टीम बट बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटीज इवन इन देयर कंट्री, वॉर सिचुएशन है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आई है, उसके चक्कर में ये लोग थोड़ा मिस आउट कर रहे हैं. एंड देन फाइनली कमिंग टू आवर मेन ग्रुप, माई मेन ग्रुप, द ग्रुप एफ, जहाँ पे पोर्चुगल, टर्की, जॉर्जिया और चेकिया आए थे. अल्टीमेटली टर्की और पोर्चुगल दोनों सेम पॉइंट्स पे फिनिश करते हैं, 6 पॉइंट्स. बट ऑब्वियसली हेड टू हेड में पोर्चुगल ने टर्की को 3 हरा दिए थे, इसलिए पोर्चुगल क्वालिफाई कर जाती है. जॉर्जिया 4 पॉइंट के साथ फिनिश करती है एंड चेकिया सिर्फ 1 के साथ. आई थिंक पहली बात तो मैं ये बात करूंगा, फर्स्ट में एंड में मैं पोर्चुगल की बात करूंगा. फर्स्टली चेकिया ने आई थिंक बहुत डिसअपॉइंट करा मुझे, सिर्फ 1 पॉइंट निकाला इन लोगों ने ड्रॉ करके. आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. एंड जॉर्जिया, जिनका क्वालिफिकेशन पक्का था नहीं क्योंकि सिर्फ 1 ही पॉइंट पे थे लोग, एंड देन दे पुल आउट अ 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट पोर्चुगल. वेरी मतलब हैप्पी तो मैं नहीं कहूँगा भाई, मेरी टीम को ये हराया, बट चलो इट्स गुड टू सी भाई कि एक छोटी टीम आ रही है आगे जाके. और इट्स अ वेरी बैड साइन फॉर पोर्चुगल भाई, मतलब वंस अगेन वो साइंस दिख रहे हैं कि इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी लोग गुड़ गोबर करने को तैयार हैं. ट्रू. एंड पता है यहाँ पे काफी लोग कहेंगे कि उन लोगों ने बी टीम खिलाई थी, अपनी पॉइंट वही की, और बी टीम इज ऑल्सो मच बेटर देन जॉर्जिया, सो यू शुड हैव बीन एबल टू टेक द रिजल्ट. ऑल्दो आई विल स्टिल से कि अगर ए टीम स्टार्ट करती तो आई थिंक हम लोग कम बैक कर लेते, बट पॉइंट वही है कि मतलब दैट शुड नॉट इवन बी अ डिबेट भाई. कमबैक तो कर, कमबैक के लिए उस पोजीशन पे क्यों आ रहे हो अगर ए टीम स्टार्ट कर रही है भाई? मतलब थोड़ा रैशनली सोचना चाहिए भाई. समटाइम्स वी आर टू हार्श ऑन पोर्चुगल एज वेल. ऑलमोस्ट सारी बड़ी टीम्स जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, बड़ी टीम्स के चक्कर, जितनी बड़ी टीम्स हैं उसमें से थर्ड बेस्ट फिनिश पोर्चुगल की है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स. हाँ, फ्रांस बेटर रही है या फिर पोर्चुगल बेटर रही है? लाइक आउट एंड आउट एक्चुअली में देखा जाए तो पोर्चुगल बेटर रही है. कन्विंसिंग ज्यादा कौन लग रहा है अभी भाई? पोर्चुगल, जिस तरीके से जॉर्जिया से हारे हैं रिजल्ट्स. इंग्लैंड भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट हारी तो नहीं है. तो भाई तो 5 पॉइंट और 6 पॉइंट. अरे यार मतलब कौन टॉप पे दोनों फिनिश कर रहे हैं? फ्रांस टॉप पे भी फिनिश नहीं कर रही, ऑस्ट्रिया जैसी टीम इफ यू लूजिंग टू टीम लाइक जॉर्जिया 2-0, कम ऑन भाई, दैट्स टू हार्श भाई. पहली बात तो उनकी ये टीम खेल भी नहीं रही थी. तो मतलब एक हद तक क्रिटिसिज्म रहे तो समझ में आता है, बट लाइक ब्लाइंडली थोड़ी क्रिटिसाइज करें हम किसी टीम को कि नहीं तुम तो गंदे ही खेले हो. टर्की को 3-0 हराना इज नॉट अ जोक भाई. अच्छी टीम है टर्की भी, उसको 3-0 हराया, उसको चेकिया अगेंस्ट कमबैक करा, तो उसका कोई क्रेडिट ही नहीं देगा क्या उन्हें? तो आई थिंक लाइक समटाइम्स पीपल आर टू हार्श ऑन पोर्चुगल. आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज अ टीम व्हेन दे आर बैड. इसलिए मैंने जॉर्जिया अगेंस्ट बहुत बेइज्जती करी भी पोर्चुगल की, इवन इन आवर लाइव स्ट्रीम. बट पॉइंट वही है कि मतलब आई स्टिल थिंक कि जितनी बड़ी टीम्स हैं उसमें से थर्ड बेस्ट फिनिश पोर्चुगल नहीं करा है भाई. तो क्रेडिट टू देम एज वेल यहाँ पे. बट इन जनरल पॉइंट वही है कि इन लोगों ने काफी सिस्टम्स जो है बड़ी जल्दी लोगों ने चेंज करे हैं. तीनों मैच में कुछ अलग प्लेयर्स खिला दिए. आई थिंक एक जब अपनी टाइम पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन हो रहा है. जब टूर्नामेंट चल रहा होता है आपको उसके बीच में इतने चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है. जो लोग 8-9 चेंज करें बड़े कॉन्फिडेंस में आके, दे शुड नॉट हैव डन दैट. एंड द सेम टाइम इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी इनके स्ट्राइकर के टाइम पे 0 गोल्स हैं. ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली टू स्कोर. तो आई थिंक एक वो भी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी पोर्चुगल के लिए. हैविंग सेड दैट, इनका जो नेक्स्ट जो इन्हें मिला है वो स्लोवेनिया मिली है. तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी मच बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. जो उसके बाद प्रॉब्लम आएगी वो क्वार्टर्स में आएगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली फ्रांस मिलेगी, एंड वहां पे इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. बट एज फार एज राउंड ऑफ 16 इज कंसर्न, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अनदर, इट शुड बी अनदर इजी विन. क्वार्टर्स बीट कर रहे हैं क्या भाई? डिफिकल्ट है, पर कर सकते हैं. थिंक नहीं कर तो सकते ही हैं भाई, वो दम तो है टीम के अंदर. बट वही है क्या ये लोग टर्न अप करते हैं उस दिन. इट्स जस्ट अबाउट दैट. एंड टर्की की यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक दे हैव फाइनली लिव्ड अप टू देयर रेपुटेशन एज अ डार्क हॉर्सेस. पिछले 2-3 टूर्नामेंट से लोग कहते आ रहे लोग डार्क हॉर्सेस है. फाइनली दे हैव लिव्ड अप टू दैट एंड काफ़ी एक्साइटिंग फुटबॉल भी खेला इन्होंने. तो गोइंग अहेड इनका जो मैच है वो ऑस्ट्रिया से होने वाला है. तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ मैच फॉर देम. बट हाँ भाई, दे आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन अपसेट वहाँ पे भी. क्या लग रहा है इसका रिजल्ट? ऑस्ट्रिया
आई थिंक ऑस्ट्रिया जीत जाएगी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे आर टू पावरफुल फॉर देम राइट नाउ। एंड जो जॉर्जिया फिनिश कर रही है उनका जो नेक्स्ट मैच है वो स्पेन से होने वाला है, तो आई थिंक स्पेन भी वहाँ पे इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी विक्ट्री फॉर देम। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने में चाहिए, इट इज गोइंग टू बी एन इजी विक्ट्री। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द टीम्स इन द ग्रुप स्टेजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट भाई। चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिफोर मूविंग ऑन टू द ग्रैंड स्टेज दोनों ही सेमीफाइनल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। एंड एक छोटा सा सेगमेंट में रखना चाहता हूँ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए भी। छोटा इसलिए बिकॉज मैच ही इतना छोटा हुआ कि कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं। मतलब मैंने अपनी नींद खराब करी है, सुबह 6 बजे उठ के पूरा स्लीप साइकिल भी खराब हुआ है मेरा फालतू का इस मैच को कवर करने के चक्कर में। इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट रिगार्डलेस इट विल गिव अस सम इंसाइट इनटू आवर फिनाले, जो हमारा जो ओपोनेंट होने वाला है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं। सो टॉस की बात करते हैं सीधा। अफगानिस्तान टॉस जीतती है, बैटिंग करती है। देखो यहाँ पे टॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने डिस्कस किया था प्रीव्यू में भी कैसे जो टीम इन दोनों में से टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगी, बिकॉज दोनों ही टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है। सो दे वॉन्ट टू बैक देयर स्ट्रेंथ इन द सेकेंड इनिंग्स। मुझे लगता है ये गेम इतना वन साइडेड क्यों हुआ है, कहाँ पे अफगानिस्तान ये गेम में पलटी खा गई। जो पिच थी ना, ये हमें पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग पिच, ये कोई सरप्राइज नहीं था, राइट। बट व्हेन आई सॉ द पिच, जो विजुअल्स आए थे, क्रैक्स वगैरह जो थे वो एक्सपेक्टेड थे, उसके ऊपर इतना क्लियरली एविडेंट एक ग्रीन शाइन थी ना घास की, विच ऑल ऑफ अ सडन फेल्ट लाइक यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पेसर्स जो आतंक मचा सकते हैं। ओके। एंड क्योंकि उनको एक फ्रेश पिच पे ये करने का मौका मिला, अगर सेकेंड इनिंग्स में करते जब पिच थोड़ी और डिटोरिएट हो गई होती, थोड़ी और सेटल हो गई होती, क्या पता शायद ये पेसर्स उतने इफेक्टिव होते भी ना। तो इन डिस्गाइज दिस एंडेड अप बीइंग अ ग्रेट टॉस टू लूज फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज दे गॉट टू बोल ऑन द फ्रेश ग्रास दैट वाज अवेलेबल विच वाज ऑन द ऑफर ऑन द विकेट। एंड सो वी सी, हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू में, आई रिमेंबर कि अफगानी बैट्समैन जो हैं ये सब स्पिन खेलते हुए आ रहे नेट्स में। राशिद खान और नूर अहमद तो खेलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को खेलते हैं, राइट। द मोस्ट लाइकली वे टू गेट देम आउट इज विद पेस, विद रॉ पेस एंड रॉ स्विंग। एंड वही तो हुआ है अल्टीमेटली। हम लोग देखते हैं पावर प्ले के अंदर, मतलब इट्स वेरी इजी टू ब्रेक दिस इनिंग्स डाउन बिकॉज ज्यादा ओवर्स खेले ही नहीं। 28 रन बनते हैं पावर प्ले में, 5 विकेट गिर गए भाई, राइट। यानसेन 3 ओवर डालता है, 3 ओवर में 3 विकेट है। गुरबा, एंड पता है ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। यू कुड आर्ग्यू कि मोहम्मद नबी की जो जिस पे आउट हुआ रबाडा की बॉल पे, जो कि सीम करके इतनी अंदर आई है, दैट वाज अ ग्रेट डिलीवरी, यू कैन नॉट रियली गो अगेंस्ट इट। बट गुरबाज जिस तरीके से आउट हुआ है, इब्राहिम जदरान जिस तरीके से आउट हुआ है, इट इज अ कंप्लीट लैक ऑफ फुटवर्क भाई। गुरबाज फुल लेंथ की डिलीवरी को एज मार रहा है स्लिप पे, ड्राइव का चौका होना चाहिए एट एनी डे। इब्राहिम जदरान तो बिना पैर चलाए डंडों पे खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है आदमी, राइट। सो इट वाज अ क्लियर लैक ऑफ स्किल एंड इनकॉम्पिटेंस अगेंस्ट गुड पेसर्स, जो कि अफगानिस्तान की बैटिंग में एक्सपोज हो गई है। यहीं पे अगर एक स्पिन डोमिनेंट टीम मिलती, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, कुछ सब कॉन्टिनेंट की टीम, आई थिंक दे वुड हैव बीन मच बेटर इन द गेम। ओके। ये साउथ अफ्रीका के पेसर्स के लिए थैंकफुली एक बड़ा अच्छा टॉस निकल गया हारने के लिए। एंड जो पिच थी वो कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि पेसर्स के लिए वाह वाह हो गई बहुत ज्यादा। एंड सो देन यू सी, रबाडा ने 2 विकेट लिए, यानसेन ने 3 विकेट लिए, 28 रन सिर्फ पावर प्ले के अंदर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ओमरजाई वगैरह भी अपना विकेट थ्रो ऑफ कर देते हैं बहुत ही जल्दी। एंड इट इज ऑलवेज अप टू राशिद खान समहाउ इवन इन बैटिंग कि वो बंदा आपको बचाएगा। आई रिमेंबर नोकिया वगैरह ने उसको 1-2 बार ना मारी भी थी बॉल बढ़िया सी, एंड उनके बीच में थोड़ी स्लेजिंग भी चल रही थी। उसके बाद राशिद खान ने रबाडा को चौके दिए थे भाई 2-3 बढ़िया। एंड दूसरे एंड से ऐसे विकेट गिर रहे थे, ही ट्राइड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद करीम जन्नत, बट अल्टीमेटली करीम जन्नत आउट हो जाता है एंड शम्सी एंड में आके 3 विकेट ले जाते हैं। एंड ये कोई विकेट देने वाले थे ही नहीं। दैट इज द होल पॉइंट कि अफगानिस्तान के बैट्समैन पेस को खेलते खेलते इतना रैटल अप हो गए मेंटली दैट नाउ दे आर थ्रोइंग अवे द विकेट्स टू स्पिनर्स एज वेल। शम्सी के तीनों विकेट LBW इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, करीम जन्नत का ही विकेट ले लो, इट मेड नो सेंस टू गेट आउट ऑन दोज डिलीवरीज। एब्सोल्युटली जीरो स्किल था वहां पे रिक्वायर्ड टू गेट ओवर दोज डिलीवरीज जहां पे वो लोग अपना विकेट थ्रो करके हैं। पेसर से अगेंस्ट में फिर भी समझ सकता हूँ, नोकिया वगैरह ने भी 1-2 विकेट ले लिए, राशिद खान को भी अल्टीमेटली आउट कर दिया, बट शम्सी के जो 3 विकेट आए आप क्या कर रहे थे यार, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। एंड यहाँ पे वही क्वेश्चन ना घूम के पता कहाँ पे आएगा, जो मैंने प्रीव्यू में कहा था हम लोगों ने लास्ट टाइम, कि इन लोग को बेसिकली नजीबुल्ला को वापस लेके आना चाहिए एंड एक बॉलिंग ऑलराउंडर को हटा देना चाहिए। ये खरोटे और करीम जन्नत दोनों को साथ में खिलाने का पॉइंट क्या है?
ओके आपको पता आपकी बैटिंग वीक है, उसको स्ट्रेंथन कर लो। आपके पास वैसे भी 7-8 बॉलर्स टीम में ऑलरेडी हैं, तो 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स को टीम में क्यों रखा हुआ है? हु कॉन्ट्रीब्यूट लिटरली नथिंग विद द बैट। यू शुड हैव परहैप्स स्ट्रेंथेंड योर बैटिंग लाइनअप, जो कि उन्होंने करा नहीं, एंड अल्टीमेटली वही चीज इनको बाइट कर गई। तो बेसिक कॉमन सेंस था जो कि इन लोगों ने टीम सिलेक्शन में नहीं लगाया, एंड देन साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने उस चीज को एक्सप्लॉइट कर लिया। एंड देन फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आती है, इनिशियली उनको भी थोड़े से इश्यूज हुए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी थी बैटिंग करना। आई रिमेंबर नवीन उल हक ने भी 2-3 बार बक्की पे मारा था क्विंटन डिकॉक के, हाथ बहुत छटपटाया था उसका। बट डिफरेंस क्या है, साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बचपन से ऐसी पिचेस पे खेलते हुए आ रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट के टीम्स स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलते हुए आ रहे हैं। They are used to it. हाँ, तो उनको भी मुश्किल तो होगी इनिशियली, बट वो जल्दी अडाप्ट कर लेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाता है, फारूकी गेट्स द विकेट। उसके बाद उसी मार्करम जैसा बंदा जो कि इतने फॉर्म में नहीं रहा है, वो भी सेटल्ड है भाई। एक ही विकेट गिरता है, अल्टीमेटली पावर प्ले में 34 रन होते हैं, और उसके बाद क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, 57 का टारगेट चेस कर रहे हो, राइट। तो अगर आपने 34 रन पहले पावर प्ले में ही बना दिए, तो आपके पास विकेट का ना प्रेशर है ना रन का प्रेशर है। तो बॉलर्स को तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं करूंगा अफगानिस्तान के, कुछ था ही नहीं फाइट करने के। राइट, फर्स्ट इनिंग से आप मैच हारे हो, बट साउथ अफ्रीका के लिए इट गॉट वेरी इजी, एंड ऐसे पिचेस पे साउथ अफ्रीका को ही फेवर मिलना था। क्या फाइनल में ऐसा होगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। बट ऑल इन ऑल, जस्ट टू सम अप द जर्नी, बिकॉज ऑफकोर्स अफगानिस्तान की हमने बहुत बात करी है, सब पूरी दुनिया ने करी है, बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ फेरी टेल। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज वेरी साइलेंटली, लिटरली नोबडी कैन लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि हमने सोचा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल में आएगी, एंड वेरी साइलेंटली दे हैव गॉटन इनटू द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल गेम, एग्जैक्टली, विद अ टीम जो कि क्वाइट फ्रैंकली ऑन पेपर इतनी मैचेबल थी नहीं। दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक पॉइंट वही है, अफगानिस्तान की टीम जस्ट इट वाज इतना डिफरेंस था क्वालिटी में, एंड ऑब्वियसली वो अंडरडॉग टीम है, इसलिए दे गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड डिजर्वेडली सो। आई थिंक स्टिल दे शुड बी वेरी हैप्पी विद हाउ फार दे हैव कम। ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ फ्लॉज थोड़े एक्सपोज हो गए अल्टीमेटली सेमीफाइनल में, but they should be very happy about how far they have come, and this is only going to, like, it seems like, I hope so, touch wood, that it only gets better for them. As for South Africa, I do think कि obviously they have also surprised a lot of people in a very pleasant way, and undefeated final में पहुंचना, क्योंकि हम खुद undefeated पहुंचे हैं final में। I appreciate भाई कि कितना अच्छा ये लोग खेले ultimately. In saying that, now let's move to the next semi-final, जो कि अभी हमने देखा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कमिंग इनटू दिस गेम वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया जीतने वाली है, एंड जैसे जैसे पहली बॉल पास आई थी, थोड़ा सा वो लग रहा था कि क्या भाई थोड़े और कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हम। आई रिमेंबर, मैंने तो जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला था, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आने लग गई थी भाई कि हार जाएंगे हम लोग शायद। तुम ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो भाई, कम ऑन, मैंने पहले कह दिया था इंडिया जीतेगी। अभी कह रहे हो कि मैंने कहा हार रहे हैं। मैं तो उससे पहले मैच से जस्ट पहले मुझे लगने लगा ही है, बट मैंने वीडियो जो आया है वो तो आप सभी ने बोला है। देखो पॉइंट क्या था, बारिश का सीन चल रहा था थ्रू आउट द डे, ठीक है, एंड बारिश हो रही थी, बट सरप्राइजिंगली इतनी बारिश नहीं हुई कि गेम ना हो पाए, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइज, बिकॉज सारे वेदर फोरकास्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि पूरे दिन बारिश होने वाली है। अब या तो ये इंडिया के फोरकास्ट जैसे वाली हैं, जो कि जो प्रेडिक्ट करते हैं उल्टा ही होता है। व्हाट हैपेंड वाज कि टॉस पे हम लोग देखते हैं, इट वाज अ ग्रेट सनी डे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बादलों का कोई साइन भी नहीं था। टॉस इंग्लैंड जीतती है और वो चेस करने का डिसीजन लेता है। अब देखो, अगर बारिश का फैक्टर है तो चेस करना समझ में आता है, बारिश का फैक्टर भी उतना हो कि ओवर्स कट होने लग जाएं, क्योंकि जब आपके पास 4-4.5 घंटे का बफर टाइम है, तो ओवर्स कट होने के लिए भी बहुत घंटों तक बारिश होनी पड़ेगी, वरना पूरे 20 ओवर का मैच होगा। तो आई थिंक अगर तो उतनी बारिश होती तब हम सोचते कि इंग्लैंड का डिसीजन सेंसिबल है, बट जस्ट गोइंग बाय द पिच, इट वॉज अ क्लियर डिसीजन कि आपको बैटिंग ही करनी है, विच इज वॉट रोहित शर्मा ऑल्सो सेड कि हमें तो बैटिंग ही करनी थी। एंड क्योंकि कंडीशंस उस टाइम पे वेदर फोरकास्ट ऐसा हो गया था कि अब ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इट मेड ऑल द मोर सेंस। हम लोगों ने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे जब पता है कि पूरे दिन बारिश होने वाली है तो आपको हमेशा चेस करना चाहिए। बट अगर उस टाइम पे वेदर फोरकास्ट चेंज हो गया है तो भाई दिमाग लगाओ ना इंग्लैंड, फिर क्यों उस चीज में पड़े हुए हो। आई थिंक दे मिस्ड द ट्रिक देयर, एंड रोहित शर्मा का जो गैम्बल था वो एक्चुअली में काम आया पूरा एकदम। जो रोहित शर्मा की कप्तानी जो है ना वही एकदम टिप टॉप पड़ी है, एग्जैक्टली जो आप चाहते थे वो है। तो पहली बात तो बहुत बड़ा ब्लंडर ये रहा इंग्लैंड के लिए इन हाइंडसाइट कि इन लोगों ने बॉलिंग क्यों करी, दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट,
क्या इसका मतलब ये था कि वो पहले बैटिंग करते तो जीत जाते, वो भी अनलाइकली था, बट दे कुड हैव गॉटन अ बेटर चांस बिकॉज द पिच डिटोरिएटेड वेरी फास्ट जब सेकंड इनिंग्स में धूप निकल आई थी एंड पिच ड्राई होना शुरू हो गई थी. तो एंड इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, आप कैसे रिस्क ले रहे उनके अगेंस्ट? तो आई थिंक इंग्लैंड आइदर ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्व्स और मेड अ बिग टैक्टिकल ब्लंडर. कमिंग टू द टीम सिलेक्शन, दोनों टीम्स का लाइनअप एकदम सेम था, विच इज ऑल्सो गुड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. बट क्रिस जॉर्डन प्लेइंग इंस्टेड ऑफ मार्क वुड, ऑल्दो क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट ले लिए एंड में आते आते, बट 37 रन गए भाई 3 ओवर में. एट व्हाट कॉस्ट? आई डोंट थिंक ही क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट बिकॉज अगर आपकी टीम ऑलरेडी 160 बना चुकी है, फिर आप आखिरी 1-2 ओवर में अगर थोड़े रन बचा भी ले रहे हो, दूसरी टीम ने खींचते खींचते 170 बना लिए, विच इज ऑलरेडी अ विनिंग टोटल. तो क्रिस जॉर्डन ने पहले 15 ओवर में सिर्फ 1 ही ओवर डाला था, तो क्या ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं? इससे अच्छा मार्क वुड को खिला लेते. तो आई स्टिल स्टिक टू माई वर्ड. बट नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, पावर प्ले के अंदर 46 for 2 इंडिया. विराट कोहली के ऊपर क्या कहना चाहते हो? फिर से छक्का मार के आउट. आई थिंक जेन्युइनली आई फेल्ट एंड ये वाइब मुझे एक्चुअली में आई. ही वॉज लुकिंग की दैट लाइक ही लैक्स कॉन्फिडेंस उस टाइम पे. आई जस्ट हैड अ फीलिंग, क्योंकि इससे पहले भी जितनी बार भी वो आउट हुआ है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस. इस बार बहुत मिस टाइम कर रहा था, बहुत ज्यादा मिस टाइम कर रहा था भाई साहब. बट यू कुड आल्सो एट्रीब्यूट दैट टू द पिच. नहीं कर सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी स्टार्टिंग में काफी करा था. आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे देख के ऐसा फील हुआ एक्चुअली में दैट ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन क्वाइट सम टाइम नाउ. तो आई थिंक बड़ा अजीब था. जब वो छक्का पड़ गया था एक बार, उसके आई थॉट दैट ही विल गेट इनटू दैट रिदम नाउ. बट पॉइंट वही है दैट उसके जब वो आउट होता है, ऑब्वियसली भाई वी हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली. 9 of 9 मीन्स 100 स्ट्राइक रेट एंड 9 रन भी आ गए, तो वी हैव इम्प्रूव्ड. बट भाई कैसे लैक कर जा रहे हैं हम लोग, कैसे एक वो इनिंग्स नहीं आ पा रही अभी तक. एंड सिर्फ एक ही मैच बचा वो इनिंग्स. रोहित शर्मा ने कहा ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, बोला ही है कि ही इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल. भाई आई होप सो. बट वेरी ऑनेस्टली इट्स जस्ट सैड भाई कि कैसे वो एक भी मैच में नहीं चल. मेरे को जो समझ में नहीं आया पर्सनली कि टॉपली को आपने छक्का मारा है. वंस अगेन मैं ये बात की हमेशा तारीफ करते आ रहा हूँ कि विराट कोहली का खुद का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, बट वो एक बार भी ये नहीं सोच रहा कि मैं फॉर्म अच्छा करने के लिए टाइम. ट्रू. वो टीम के आइडियोलॉजी पे सोल्ड है और खेल रहा है. वैसे आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट मैसिवली. जब वो स्टेप आउट करके, बेसिकली आप स्टेप आउट कर रहे होते हो तो दो तरीके होते हैं. या तो आप विकेट को कवर करके स्टेप आउट कर रहे हो, तो विकेट से हट के कर रहे हो ताकि आप ऑस्टम के बाहर रूम बनाओ. उस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चूज करा कि मैं ऑस्टम के ऊपर, ताकि मैं कवर्स के ऊपर से मार सकूँ, रूम बनाऊंगा. तो स्टम्प से हट के स्टेप आउट करा. एंड देन उसके बाद उसने स्लॉग फिर भी मिड विकेट की तरफ ही करा, क्योंकि ऑफकोर्स लाइन भी थोड़ी सी मिडिल लेग की तरफ थी. बट इट काइंड ऑफ डिड नॉट रियली मेक सेंस टू मी कि वो क्या शॉट सिलेक्शन था एग्जैक्टली, स्पेशली व्हेन यू नो कि बॉल इतनी बाउंस नहीं कर रही है कि आपके वो ऑन दी आप मार पाओ शॉट वैसा. ओके. तो जस्ट टैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है पुअर शॉट सिलेक्शन तो था ही. कई लोग इस पर ऑफेंड हो जाएंगे, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज. जैसे हम रोहित शर्मा के लिए कहते हैं कि जब भी वो स्लो डिलीवरी पे पहली बैट चला देता है और हवा में बॉल खड़ी हो जाती है, दैट इज पुअर शॉट सिलेक्शन. तो एग्जैक्टली वही हो रहा है विराट कोहली. एंड पता ही इतना ज्यादा लोग ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई जो लोगों ने क्रिटिसाइज करो कि स्ट्राइक रेट को लेके एंड दिस होल इंटेंट वाली चीज की डे बॉल 1 से आप मारना स्टार्ट करो, इसकी वजह से कोहली का फॉर्म गंदा हो गया है. तो हो भाई, नहीं हो गया होगा, कोई मना नहीं कर रहा है इस चीज में कि हो गया होगा. बट पॉइंट वही है कि दिस इज हाउ द गेम इज गोइंग टू बी प्लेड एंड एवरीवन इज डूइंग इट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई. इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. चाहे तुम सबसे बड़े बैट्समैन हो दुनिया के, राइट, कोई क्वेश्चन नहीं है इस बात पे. एग्जैक्टली. जिसको बुरा लग रहा है लगे. नहीं तो पॉइंट वही है कि मतलब ये इंटेंट है, एवरीबडी इज अबाइडिंग टू दैट, एवरीवन इज प्लेइंग लाइक दैट. सो जो भी मतलब अभी इस चीज पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, नहीं कि नंबर 3 पे खिलाना चाहिए था, आपने पूरा वेस्ट कर दिया उसका टूर्नामेंट. एक तो ये चीज इतनी हो गई है कि एंड दिस इज द एग्जैक्टली दैट थिंग दैट रोहित शर्मा वाज टॉकिंग अबाउट. एवरीबडी इज सेइंग कि भाई विराट कोहली ने अपने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में आके अपनी T20 एवरेज खराब कर ली वर्ल्ड कप की. मतलब अगर तुम हार्ड में जाए एवरेज, अगर तुम स्टैट्स की चिंता कर रहे हो तो यू आर एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री राइट नाउ. तो स्टैट्स, इंडिविजुअल स्टैट्स ऑब्सेशन जो तुमने बना रखा है, वही तो चीज तोड़नी है. एग्जैक्टली. सो रिगार्डलेस ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो जाता है एंड वंस अगेन ही इज आल्सो सोल्ड ऑन द इंटेंट. ये चीज हमें देखने को मिलेंगी. He is not that big of an issue because he has had a rather good World Cup as opposed to somebody like Virat Kohli or Shivam Dube, जिसकी बात करेंगे. The lone warrior once again was Rohit Sharma in the power play. How would you rate his batting? Crazy भाई. Again, even उसकी throughout the batting जो रही है, we saw कि उसकी बैटिंग में आउट होने के बाद उसके एकदम से डिप करता है रन रेट. एंड पॉइंट वही था कि रोहित शर्मा जब तक बैटिंग कर रहा था, he was making it seem so effortlessly, so easy कि वो उसकी बैटिंग में है ही वही चीज़ भाई. जब वो बैटिंग कर रहा होता है, जब वो ऐसे शॉट्स मार रहा होता है आराम से,
तो इट जनरली सीम्स लाइक कि बैटिंग ऑन दैट पिच इज ईजी. एग्जैक्टली. तो भाई मैसिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि वही जो टैग था उसके पीछे कि वो नॉकआउट्स में नहीं चलता. बोथ इन द ODI वर्ल्ड कप ही डिड दैट and then in T20 World Cup he is doing that. And very honestly when the World Cup started I was not expecting this कि वो इस लेवल पे क्लच अप करेगा. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोगों ने, क्योंकि बहुत लोगों ने बुराई करी थी रोहित शर्मा की कि कैप्टनसी कोटा है, ये है वो है, कैप्टनसी भी डिजर्व नहीं करता. जो लोग स्काई के लिए, जिसको वो स्मॉल टीम मर्चेंट बोल रहे थे, रोहित शर्मा के लिए एजेंडा फैला रहे थे, वो अपनी गुफा से बाहर निकलो और सॉरी बोलो भाई. क्योंकि इट इज, एंड ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग हिज कैप्टनसी एंड टीम सिलेक्शन. आई रिमेंबर जब उसने 4 स्पिनर लिए थे, लोग मतलब रोने में लगे हुए थे भाई, जडेजा अक्षर को सेम स्क्वाड में क्यों सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, इसलिए कर लिया. अब समझ में आ गई बात. अभी तक समझ में नहीं आई तो कभी समझ में नहीं आएगी. आई थिंक both these guys deserve a big apology from all those trollers who are spreading their agenda. And for all you know, Rohit Sharma, if he scores 34 more runs in the final, he would be the highest scorer of this World Cup. Not just for Team India. And उसको हम ट्रोल कर रहे थे स्टार्टिंग में. सूर्य कुमार यादव once again such a clutch innings, उसके ऊपर भी आते हैं. Because then he starts rebuilding with Rohit Sharma. And 8वें ओवर के बाद हम लोग एक बहुत लंबा गैप देखते हैं बारिश की वजह से, which was thankfully the only gap in the whole of this game. I think approximately 1-1.25 घंटा का तो गैप तो था ही, शायद 1.5 घंटे का भी हो सकता है. एंड विच मेंट कि उससे पहले ना हम लोगों ने मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया था. स्काई एंड रोहित शर्मा हैड स्टार्टेड क्लिकिंग एट अ गुड रन रेट. एंड जब वो इतना बड़ा गैप होता है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ग्राउंड जीरो से शुरू करना होता है. बॉडी वार्म्ड अप होती थी पहले, वो ठंडी हो जाती है. यू हैव टू गेट इनटू द ग्रूव फिजिकली एंड मेंटली बोथ. एंड सो यू सी वेरी क्लेवरली उस टाइम पे बैटलर जो है ना 1-2 ओवर लिविंगस्टोन से डलवाया था जल्दी जल्दी, क्योंकि उस टाइम पे बैट्समैन दोबारा रीबिल्ड कर रहे होते हैं. एंड साइलेंटली स्टार्टिंग के 1-2 ओवर निकल जाते हैं, विच मेंट कि 10 ओवर के बाद सिर्फ 77 रन थे हमारे. ही कुड हैव स्कोर्ड परहैप्स मोर अगर वो ब्रेक ना आता तो. बट विकेट नहीं गिरता, ये अच्छी बात थी. 31 रन आते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 8 रन एन ओवर. आदिल रशीद एंड लिविंगस्टोन वहाँ पे बॉलिंग करना शुरू कर चुके थे. द नेक्स्ट फेज, यहाँ पर भी हमारी रन रेट स्लोली क्लाइंब अप ही करी है. दैट हैज बीन द गुड थिंग. अगले 5 ओवर में 41 रन आते हैं, विच इज मोर देन 8 रन एन ओवर. ठीक है. अब यहाँ पे एक जो मेजर ओवर था जहाँ पे चंक ऑफ द रन्स आए, इट इज सैम करन्स दैट ओवर, जहाँ पे रोहित शर्मा एंड स्काई दोनों ने छक्के लगा दिए थे. 19 रन आए थे इस ओवर में. ऑलमोस्ट आधे रन एक ओवर के अंदर आ गए थे. बाकी 3 ओवर में इतने रन क्यों नहीं आ पाए? बिकॉज देन रोहित शर्मा गेट्स आउट टू आदिल रशीद. राइट. एंड फिर दूसरे एंड पे स्काई के साथ हार्दिक पांड्या के ऊपर भेजा जाता है. हाँ. इसके पीछे कुछ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों दुबे को नहीं भेजा गया? आई थिंक मेरे मतलब मुझे बस ऐसा लगा सोचने में दैट हार्दिक पांड्या राइट नाउ लाइक ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे ऑफ स्कोरिंग बिग रन्स. स्पेसिफिकली आई थिंक उस मोमेंट पे भेजना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वी कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द रन रेट. अगर उस टाइम पे शिवम दुबे को भेज देते, एंड एज वी हैव सीन इन दिस वर्ल्ड कप जिसमें रन मारे भी जैसे इस मैच में उसने, ही हैज़ टेकन हिज टाइम स्टार्टिंग में. हार्दिक पांड्या ऑन द अदर हैंड हैज़ ऑल्सो मैनेज टू स्कोर बिग रन्स ऑल्सो विद द गुड वेरी गुड स्ट्राइक रेट एंड फ्रॉम द गेट गो ओनली. सो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में यही आया था कि मे बी ये पीछे हो सकती है इसकी थिंकिंग. मेरे को पहले लग रहा था कि दिस इज बेसिकली टू रूल आउट मोइन अली फ्रॉम द गेम. ओके. क्योंकि शिवम दुबे अगर आप भेज देते तो फिर बटलर टेम्प्ट होता कि मैं एक ऑफ स्पिनर को लेके आऊँ जो कि फिर टर्न करके बाहर निकाले एंड टेम्प्ट करके दुबे को आउट करे. एंड ही इज़ द बेटर बॉलर एज कम्पेयर टू लिविंगस्टोन. तो मुझे उस टाइम भी लगा था कि ये टैक्टिकल डिसीजन होगा रोहित शर्मा का कि हार्दिक पांड्या को भेजो, विच मीन्स 2 राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो अब मोइन अली से आप बॉलिंग कराओगे ही नहीं. नाउ यू आर फोर्स टू बॉल विद लिविंगस्टोन, जो कि ही ऑल्सो एंडेड अप बॉलिंग क्वाइट वेल. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, बट देन आई रियलाइज कि शायद मैं ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ, बिकॉज फिर जडेजा को भी दुबे से ऊपर ही भेजा गया, विच मींट कि अगर दोनों ही लेफ्टी हैं तो फिर दुबे को ही भेज देते. तो देन इट फेल्ट लाइक एज इफ ही वॉन्ट्स टू गिव चांसेस टू दीज 2 गाइज मोर, एंड उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था परहैप्स, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में इट वॉज गोइंग टू बी पेस हैवी. अगर इंग्लैंड चाहती 5 के 5 ओवर पेसर से करवाती, वो तो लिविंगस्टोन से और करवा दिया. राइट. वरना ऑप्शंस थे कि सैम करन, क्रिस जॉर्डन, आर्चर, टॉपली सबसे बॉलिंग करता, सबके ओवर बचे हुए थे. एंड देन यू वोंट रियली वॉन्ट शिवम दुबे अगेंस्ट द पेसर्स. ही इज नॉट दैट इफेक्टिव. सो फिर आई थिंक जडेजा को ऊपर भेजना पड़ा उसके चलते हुए. एंड सो वी सी कि लास्ट के 5 ओवर में इट वॉज एक्चुअली अ ग्रेट कमबैक बाय इंडिया, बिकॉज यहाँ पे 53 रन आते. इट इज मोर देन 10 रन एन ओवर ऑन दैट टफ ऑफ अ विकेट. एंड दिस इज प्राइमरीली थैंक्स टू स्काई, क्योंकि जल्दी आउट हो जाता है यहाँ पे जोफ्रा आर्चर पे. व्हाट अबाउट स्काई फर्स्टली?
आई थिंक स्काई का भी एज यू सेड वो जो मिनो बैशर वाला टैग था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही परफॉर्म्ड, अगेंस्ट इंग्लैंड ही हैज़ परफॉर्म्ड, इनफैक्ट पिछले एंड ऑल्सो जो ग्रुप स्टेज में लास्ट 2 गेम्स थे उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. तो थ्रू आउट दीज इंपॉर्टेंट मैचेस ही हैज़ बीन दैट गाय जिसने अल्टीमेटली जो जिसकी जो इनिंग्स है वो एक क्रूशल फैक्टर एट क्रूशल मोमेंट पे आई है. तो आई थिंक स्काई का भी मतलब वी न्यू अगर हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अब दी ऑर्डर अगर रोहित शर्मा नहीं चल रहा, ऋषभ पंत चलो ठीक है कुछ मैचेस में चले कुछ में नहीं चला, बट स्काई विद दोज इंपॉर्टेंट रन्स विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट एज वेल, उसकी वो स्ट्राइक रेट कॉम्प्रोमाइज होती नहीं है कभी भी. दीज एंड यू डोंट हैव टू काउंट 50s यहाँ पे. रोहित शर्मा ने चलो 2 50s मार दी हैं, 3 हो गई राइट. तो स्काई की 50 नहीं आई है, इस मैच में 47 पे आउट होता है. बट पॉइंट वही है कि ये जो 20 बॉल पे 40 आ जा रहे हैं, ये जो 17 बॉल्स में 30 समथिंग आ जा रहे हैं, दीज आर द इनिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर राइट. एंड अगर उसमें वो ऐसी परफॉर्मेंस ला के दे रहा है इन सच क्रूशल मैचेस, इन सच क्रूशल मोमेंट्स, दैट मीन्स द वर्ल्ड टू अस भाई. प्लस जो लास्ट के 5 ओवर में एक और मेजर कंट्रीब्यूटर था वो था हार्दिक पांड्या. एक छोटा सा कैमियो खेला बट एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कैमियो खेला था. एग्जैक्टली. वंस अगेन कंट्रीब्यूटिंग इन विच एवर वे पॉसिबल. इस सब बॉलिंग करने को ज्यादा मिला नहीं बट आई थिंक दैट कैमियो वाज आल्सो वेरी क्रूशियल व्हिच विल नॉट गेट दैट मच प्रेज बिकॉज स्काई एंड रोहित ने इतना अच्छा खेला है. एंड फिर जडेजा ने भी भाई फाइनली वो बहुत क्रूशियल एक्स्ट्रा रन ऐड करके दिए नीचे राइट. बिकॉज हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे आई थिंक बैक टू बैक आउट हो गए थे क्रिस जॉर्डन पे. जो कि भाई मतलब क्रिस जॉर्डन जैसा बंदा दोबारा ऑन हैट्रिक आ रहा है, मेरे को तो शर्म आ रही थी. बट इंडिया एंड्स ऑन अ गुड नोट, 171 बनाते हैं. इट वाज अ ग्रेट टारगेट and I was surprised how so many people felt कि it is not going to be a good enough target because you have clearly not read the pitch well then. Right. It was always going to be a great target. In fact रोहित शर्मा ने भी कहा था कि मैंने हर किसी से बोला था कि टारगेट का इतना मत सोचो, अपने इंटेंट पे फोकस करो, जो हमने सोच रखा है इंटेंट कैसा रखना है. एंड वी न्यू कि हम लोग एंड आते आते हम लोग अच्छा खींच लेंगे. एग्जैक्टली वही हुआ. व्हाट अबाउट दुबे दो? आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग सुनना चाह रहे होंगे दुबे पे. आज तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है. देखो हमेशा मैं ये कहता आ रहा हूँ, हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था कि जब बंदा 1-2 बॉलों पे आउट हो जाए तो कुछ जज करने को होता नहीं है. जज करने को नहीं होता उस इनिंग्स में. बट अगर वैसे इन प्रिंसिपल आदमी पहले दूसरे बॉल पे आउट हो रहा है तो आउट कायदे से नहीं होना चाहिए. तो प्लस भाई आप एक प्रॉपर बैट्समैन हो. हाँ. एक तो पहली बात तो आपको इतना नीचे भेजा जा रहा है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट राइट नाउ इन दैट स्टेज. प्लस सेकेंडली भाई नीचे आ रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई आप नीचे से आके कुछ तो रन्स मारोगे. आई थिंक गेटिंग आउट ऑन 0 दैट टू ऑन गोल्डन डक आई थिंक बहुत इररिस्पॉन्सिबल था, विच शुड नॉट बी हैपनिंग. इररिस्पॉन्सिबल मैं नहीं कहूंगा, ऐसे कोई शॉट मार के आउट नहीं हुआ है. वो सिंपल बॉल पे मतलब वो आउट हुआ है. तो सिंपल बॉल पे मारना तो और वो है भाई, मार नहीं रहा था ना. वही तो मैं कह रहा हूं, ही डिड नॉट, शिवम दुबे डिड नॉट थ्रो अवे हिज विकेट. तो लेट्स पुट द क्रिटिसिज्म राइटली कि ही शुड नॉट हैव गॉटन आउट दैट वे, बट इट्स नॉट लाइक ही वाज इररिस्पॉन्सिबल. सिंपल सी बात ही है. इररिस्पॉन्सिबल ऐसा होता है कि बंदे को पहली बॉल मिली है, अंधा ब्लाइंड स्लॉक कर रहा होता और विकेट थ्रो करता तो बात होती. दैट हैज नॉट बीन द केस. भाई मेरे लिए तो मतलब आई थिंक अगर आप 0 पे आउट हो रहे हो उस मोमेंट में आके, दैट इज इररिस्पॉन्सिबल. रिगार्डलेस अगर इररिस्पॉन्सिबल यार, अगर कोई बंदे को बॉल, एक मिनट, एक बंदे को एक बॉल ठीक पड़ गई मिडिल से, वो मिडिल लेग की लाइन से अगर वो सीमों के बाहर निकल गई और एज ले गई उसमें, तो उसमें तुम इररिस्पॉन्सिबल क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी उसने बैट चलाया है, थ्रो करा उसके ऊपर. तो भाई क्या मतलब, आई डोंट थिंक इट्स अ डिबेट. आई वोंट स्पेंड टाइम ऑन दिस मच. रिगार्डलेस क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है. बट टू द सेकंड इनिंग्स नाउ, 39 for 3 इन द पावर प्ले. आई थिंक गेम कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हद तक खत्म कर दिया था. Although you should not always make that mistake against England because they have unreal batting depth. 11 में से 10 लोग बैटिंग कर लेते हैं. बट द फैक्ट दैट दोनों ओपनर्स आउट हो गए, एंड इसमें वंस अगेन रोहित शर्मा की कप्तानी पे बहुत क्रेडिट जाना चाहिए, बिकॉज अर्शदीप सिंह ने जो 2 ओवर डाले थे, सेकेंड ओवर वॉज पैथेटिक. ना लाइन फिक्स थी ना लेंथ फिक्स थी. कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, कभी फुल लेंथ डाउन द लेग साइड, पता नहीं क्या चल रहा था. बट बुमराह से वो तीसरा ओवर ना कराना, अक्षर पटेल को लेके आना, जो कि यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पावर प्ले पे आता है, एंड देन फर्स्ट बॉल पे उसको बटलर मिल जाता है, एंड देन ही एंड्स अप टेकिंग अप अनदर विकेट. क्या कहोगे भाई उसके बारे में? मास्टर स्ट्रोक था वो. आई थिंक सो मास्टर स्ट्रोक तो था ही, बट इन जनरल जैसे इन लोगों ने टर्न अप करा है बॉलर्स ने स्पेसिफिकली, क्योंकि अगेन इन हाइंडसाइट सबको ये चीज़ पता चल गई. एंड टू बी ऑनेस्ट ये हाइंडसाइट वाला पॉइंट होना नहीं चाहिए था, दैट द टोलर वाज गुड इनफ. बट जितने भी लोगों को लग रहा था, आई थिंक उसका भी पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली गेम जो है वो हमारे बॉलर्स ने स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया. 39 for 3 अगर आप हो, वेरी ऑनेस्टली वही पॉइंट है ना कि इंग्लैंड के भी जो मिडिल ऑर्डर उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं है, राइट. तो जो टॉप ऑर्डर में जो दोनों अगर आपने अपने जो ओपनर्स हैं उनको निकाल दिया,
उसके बाद बैटिंग में इट इज मोर और लेस सील्ड, मतलब इट शुड बी मोर और लेस सील्ड अनलेस अनटिल कोई नीचे से आके तगड़े रन मार दे. बट आई थिंक जो मतलब जितनी तारीफ करी जाए यहाँ पे उतना कम है भाई. और कुछ कसर रह गई हो तो वो मिडिल ओवर्स में खत्म कर दिया हमारे स्पिनर्स ने, बिकॉज नाउ वी सी वंस अगेन अ गुड स्ट्रोक बाय रोहित शर्मा. ही डज नॉट यूज पेसर्स एट ऑल. हार्दिक पांड्या से बॉलिंग ही नहीं कराई. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड जडेजा अगले 9 ओवर तक सिर्फ यही बॉलिंग कर रहे होते हैं, 6 से 15 ओवर के बीच में. जडेजा के 3 ओवर हो जाते हैं और अक्षर और कुलदीप के 4 ओवर खत्म. पूरा कोटा करा दिया इनका डायरेक्टली. एंड आई थिंक यही मिडिल ओवर्स में ही गेम को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सील डाउन कर दिया गया कि गेम तो जीत ही रहे, अब ह्यूमिलिएट करके जीतेंगे. वो चीज़ इस फेज में डिफाइन हुई है. कैसे? 10 ओवर तक 62 रन थे इनके एंड 2 विकेट और गिर जाते, विच मेंट दे वर 62 फॉर 5. यहाँ पे अक्षर एंड कुलदीप यादव, एक तो मोइन अली भाई साहब को वो स्टंपिंग कर देते हैं बड़ी अच्छी सी. ऋषभ पंत वॉज वेरी क्लेवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड सैम करन को भी आउट कर दिया जाता है. द नेक्स्ट 5 ओवर्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं जडेजा को विकेट नहीं मिलता, बट कुलदीप यादव गेट्स हैरी ब्रूक ऑन अ रिवर्स स्वीप फर्स्टली. अ बिट इररिस्पॉन्सिबल नाउ यू कुड आर्ग्यू कि जब टीम वैसे चल रही है आपको रिवर्स स्वीप मारने की क्या जरूरत है. विद द टर्न आप हिट कर सकते हो उसको. शॉर्ट सिलेक्शन बेटर होना चाहिए था. एंड फिर एक रनआउट भी मिल जाता है आगे जाकर हम लोगों को. बाय द 15th ओवर इट वॉज 86 फॉर 8 एंड हम लोग स्ट्राइव कर रहे थे कि 100 के नीचे ऑल आउट कर दें, right. जो कि अल्टीमेटली हो नहीं पाता. बट विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 ओवर्स द गेम वॉज डेड, बिकॉज फिर क्रिस जॉर्डन जो है वो लिविंगस्टोन को रन आउट करवा देता है. एंड क्रिस जॉर्डन आर्चर एंडेड अप हिटिंग द ओनली 6 ऑफ द गेम फॉर इंग्लैंड एज वेल. हार्दिक पांड्या पे लंबा छक्का मारता है वो सीधा. बट दैट इज हाउ पैथेटिक इंग्लैंड वर. अगर सिर्फ एक बंदा पूरी टीम में छक्का मारा है जो कि नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो कितना गंदा मिजरेबल फेलियर हुआ आपके पूरे टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप का. राइट. I think this is as big a humiliation as it gets. I think one of the biggest humiliations in this world. Definitely, and I think इंग्लैंड का भी वही पॉइंट रहेगा कि भाई मतलब आप हारे तो हारे, बट किस तरीके से हारे. लेजेंड कोई फाइट रही नहीं भाई यहाँ पे. बैटिंग में भी आउट क्लास यू, बॉलिंग में तो देयर वाज नॉट लाइक देयर इज नो चांस. एंड राइटफुली आई थिंक अल्टीमेटली अक्षर पटेल को जो मैन ऑफ द मैच दिया गया, इसीलिए उसने टर्न करा. एंड पॉइंट वही है, जब वो बॉलिंग करने आ रहा था तब वो विकेट ले रहा था. तो इतना लाइक अक्षर पटेल ने स्पेसिफिकली जिस तरीके से यहाँ पे क्लच अप करा इंडिया के लिए, जितना बोलो कम है भाई. बॉलर्स के लिए तो मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस सही में. एंड ऑल ऑफ देम, मतलब जडेजा के भी विकेट नहीं मिला बट ही एंडेड अप बीइंग इकोनॉमिकल. एंड आई थिंक इट वाज क्रूशियल. मुझे लगता है उससे चौथा ओवर भी डलवा देना चाहिए था. लेट हिम, हो सकता है ये था कि भाई हार्दिक पांड्या को एटलीस्ट 1 ओवर तो दे दो. लेट्स नॉट हैव अ गेम इन बिटवीन जहाँ पे उसने 1 भी ओवर ना डाला, रिदम नहीं टूटनी चाहिए. बट जडेजा को भी एटलीस्ट 4 ओवर करवा देने चाहिए कि एक गेम जो आपको पता है आप जीतने वाले हो, लेट हिम रीगेन हिज कॉन्फिडेंस. एंड वो मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट 3-4 ओवर हर स्पिनर को देखने को मिले, जो कि कुड बी क्रूशियल इन द फाइनल. विल टॉक अबाउट इट राइट नाउ. All in all, a very commanding performance. And now let's directly jump into the preview of the final. With this win, it is a total flashback of the 2023 ODI World Cup. भाई हम लोग अनडिफीटेड पहुंचे हुए हैं. एंड भाई इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि दूसरी टीम भी अनडिफीटेड पहुंची है. तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर फाइनल जहाँ पे दोनों टीम्स अनडिफीटेड है. 2 डिजर्विंग टीम्स हैं. डेफिनेटली 2 डिजर्विंग टीम्स हैं. बट हाँ है वो एक तरीके से फ्लैशबैक्स. But I still think that I'm much more confident of winning this one. Because of the opposition? हाँ. Let's try to dissect this. I don't think it is going to be as easy as it seems. नहीं, easy तो नहीं होगा भाई. Final है, easy थोड़ी होगा. But it should be. Well, you're feeling very confident coming into this final. ये तुम्हारा narrative है. Much more confident. How confident? On a scale of 0 to 100? मतलब कि कितना % है हमारा जीतने का? तुम कितना confident feel करो जीतने के बारे में? 75. 75%? भाई साहब, चलो ठीक है, देखते हैं. देखो भाई, द नैरेटिव इज क्लियरली लाइक दैट कि हम लोग फिर से अनबीटन आ रहे हैं. वी आर एंटरिंग द फाइनल्स एज द फेवरेट्स. साउथ अफ्रीका नॉट द फेवरेट्स राइट नाउ. क्या इंडिया के पास कोई भी रीजन होना चाहिए अभी चोक करने का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिनका पहला एवर वर्ल्ड कप फाइनल है एंड जो पहली बार कह रहा हूँ, जो कि दे आर नोन टू चोक अ लॉट. ओजी वही है. ओजी चोकर्स वही हैं. I think the ultimate narrative of the game is going to be to define who is the ultimate choker of this past decade. Right. अगर साउथ अफ्रीका हारती है, it would not be a surprise. But अगर इंडिया ये मैच हार जाती है, I would be shattered. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम लोग साउथ अफ्रीका को भी नहीं हरा पा रहे ना, the ultimate chokers, I think it seals the deal for us कि हम ही पिछले 10-15 सालों के सबसे बड़े चोकर्स हम ही हैं फिर. Right. And I think point वही कि हमें सेमीफाइनल फाइनल में कभी भी
मतलब वी ऑफन हैव बीन अनलकी विद द काइंड ऑफ ऑपोजिशन दैट वी हैव बीन गेटिंग। अनलकी आई वोंट से अल्टीमेटली, क्योंकि हम खुद भी उसी लेवल की ऑपोजिशन है, बट इससे अच्छा मौका लेजिट नहीं मिल सकता भाई अपने 10 साल के ट्रॉफी डॉट को एंड करने का। इससे अच्छा मौका है ही नहीं। इनफैक्ट 10 साल इन द सेंस कि लोग भूल जाते हैं कि 2000 दिस ट्रॉफी ड्रॉट बेसिकली स्टार्टेड विद द 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका। उस बात को 10 साल हो गए, लिटरली एक डेकेड हो चुका है, एंड इट इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू एंड दैट ड्रॉट कि आप T20 वर्ल्ड कप से ही उस चीज को कंटिन्यू करो, देन होपफुली ट्रांजिशन इनटू WTC एंड ODI वर्ल्ड कप आल्सो। I think the stage is set for us to reclaim this glory, and there is no excuse whatsoever. And so directly now coming to the first segment, which is the pitch and क्या conditions होनी चाहिए। बहुत important segment ये right away होने वाला है, because as you have seen in this World Cup, the conditions matter a lot. ये होने वाला है मैच बारबेडोस में, ठीक है, ओवल में होने वाला है ये। 5 लीग मैचेस यहाँ पे हो रखे हैं अभी तक। एक मैच इतना लो स्कोरिंग था जो कि वो ओमान और नामीबिया वाला सुपर ओवर का मैच था। इट वाज एज लो स्कोरिंग एज दैट वन। 109-110 रन बने थे उसमें। एक ऐसे भी था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 बना दिए थे। तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ स्कोर्स है। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस टाइप की विकेट होने वाली है एग्जैक्टली, ठीक है। 3 सुपर 8 के मैचेस भी हुए हैं, जिसमें से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच भी इंक्लूडेड था, जिसमें इंडिया ने 180 के ऊपर बनाए थे। इट वॉज अ गुड गेम फॉर इंडिया, वन साइडेड वन। एंड 2 और यहाँ पे मैचेस हुए थे यूएसए के सुपर 8s के, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ भी। उसका आप डेटाबेस ज़्यादा कंसिडर करोगे नहीं, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट एक एसोसिएट टीम और एक वेल एस्टैब्लिश्ड टीम, तो वहाँ पे पिच को आप यूजुअली ज़्यादा देखते हो नहीं, तो ये एक्यूरेट डेटाबेस देगा नहीं हमें। अगर हम सारे फैक्टर्स को कंडीशन कर लें, आई थिंक 160 के आसपास का टोटल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लो स्कोरिंग अफेयर। On the same hand, it is not going to be a 180-190 kind of a game. अगर आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हो यहाँ पे इन अ फाइनल, आई थिंक इट इज अ विनिंग टारगेट। क्योंकि फाइनल में वैसे भी जो एक एवरेज स्कोर होता है उससे थोड़ा आप कम ही मान के चलते हैं यूजुअली, बिकॉज ऑफ प्रेशर पड़ता है, तो 10-15 रन का फर्क रहता भी है। तो आई थिंक अगर मैं 160 भी बोल रहा हूँ, 150 तक का भी स्कोप है, एंड अगर आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हो, इट कुड बी अ विनिंग टोटल है। बट वही विसिनिटी वही होगी, मतलब 150 से 170 के बीच वाला जो हो सकता है ना, आई थिंक उससे नीचे का तो स्कोर नहीं होना चाहिए। एंड सो टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा कॉल होने वाला है। आई थिंक क्योंकि ये डे गेम होने वाला है, एंड साउथ अफ्रीका पर्सनली चाहेगी कि हम पहले बैटिंग करें, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है एंड वी लाइक टू बैक दैट फर्स्ट। सो कंडीशन, क्योंकि दिन का मैच है, ओस का कोई सीन नहीं है, ड्यू का कोई सीन नहीं होने वाला, पिच धूप के अंदर क्रैकअप करेगी, एंड साउथ अफ्रीका वुड वांट टू बैट फर्स्ट। तो ऑपोजिशन का फैक्टर भी ले लो और कंडीशंस का फैक्टर भी ले लो, दोनों तरफ से इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए, विच इज वंस अगेन अ रेयरिटी, बिकॉज T20s में यूजुअली प्रेफर करते हो चेस करने का, बट दिस इज इट हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कप। आई थिंक आई एग्री, क्योंकि मेरे हिसाब से भी अगर आप बैटिंग कर जाते हो और अगर आप भाई 170-160 अगर एवरेज अगर आपने 150 ही बना दिया ना, तो भी मतलब वो प्रेशर पड़ेगा, एंड वो प्रेशर 2x मल्टीप्लाई होकर साउथ अफ्रीका पे पड़ेगा, क्योंकि चोकर्स हैं वो चेस करते हैं, उनका वैसे ही दिमाग पे होगा बाहर। ये पूरा नैरेटिव ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी तो था, जब इनसे कह देता था कि आप चेस कर लो पहले, बैटिंग फर्स्ट में आप 400 बना दो और चेस करते हो आपकी पैंट गीली हो जाए एकदम। तो आई थिंक वो सेम चीज यहाँ पे भी है, एंड अगर हम लोग बैटिंग करते हैं, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। वही तो ऑपोजिशन और कंडीशंस दोनों को कंसिडर करते हुए द समरी इज यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट। इट कुड बी अ बिग कॉल। कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है, इन दोनों टीम्स ने आपस में 26 T20s खेले। 14 बार इंडिया जीती है, 11 बार साउथ अफ्रीका जीती है, और 1 नो रिजल्ट रहा है। सो 14 वर्सेस 11 बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, राइट। साउथ अफ्रीका हैज बीन क्लोजिंग इन फैक्ट लास्ट T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जीत गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हल्के में ले सकते हैं। ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप्स में ओवरऑल 6 बार ये लोग खेले आपस में, 4 बार इंडिया जीती है, 2 ही बार साउथ अफ्रीका जीती हुई है। सो डोमिनेंस न्यूमेरिकली हमारा रहा है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमने नंबर्स डोमिनेट करे हुए हैं, बट साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज अ वेरी ट्रिकी ऑपोजिशन फॉर इंडिया, हमेशा इट हैज ऑलवेज बीन दैट वे। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में भी अल्टीमेटली हमें साउथ अफ्रीका ने एलिमिनेट करवाया था, जब हम मैच तो जीत गए थे लेकिन वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे पीछे रह गए थे। सो साउथ अफ्रीका से बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज है नहीं हमारी एज सच। कमिंग नाउ टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11। पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, फिर इंडिया की बात करेंगे। फाइनल है, एंड साउथ अफ्रीका को क्या कोई चेंजेस करने चाहिए कंसिडरिंग अ डे गेम, पिच जिस टाइप की होने वाली है,
it won't be the way you had against Afghanistan in the semi-finals. Okay. And even then they had Shamsi in the team instead of Bartman, जबकि बहुत ग्रीनरी थी पिच के ऊपर. I think they would be fielding the same team. Quinton de Kock and Hendricks opening करेंगे still. Markram, Stubbs, Klaasen and Miller हमारे मिडिल ऑर्डर को बनाएंगे. फिर मार्को यानसन, रबाडा एंड नोकिया हमारे पेसर्स एंड शम्सी एंड केशव महाराज हमारे स्पिनर्स होंगे. आई थिंक यही वो लाइनअप होने वाली है जो कि इनका पहला एवर फाइनल खेलने वाली है. डू यू थिंक दे शुड हैव एनी चेंजेस एट ऑल? आई थिंक इन जनरल मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक टीम खिलाते हो, आ रहे होते हो एंड फाइनल से जस्ट पहले टीम चेंज करना, इन माई ओपिनियन इट इज नेवर अ गुड आइडिया. राइट. तो आई थिंक जस्ट गोइंग विद दैट लॉजिक ऑल्सो आई थिंक दे शुड फील्ड द सेम टीम. ऑल्दो हमें लगता था कि अश्विन को फाइनल खिलाना चाहिए था सिराज की जगह. हाँ, इन हाइंडसाइट कह सकते हो. हाँ, राइट. तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, बट हाँ यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग देखो अभी तो कोई डाउट रहे नहीं है कि शम्सी स्टार्ट करेगा बिकॉज कंडीशंस भी सपोर्ट करेंगी, प्लस दोनों मैचेस में पिछले 3-3 विकेट लिए. तो फॉर्म भी सपोर्ट कर रहे हैं, कंडीशंस भी सपोर्ट कर रही है. बार्टमैन इज नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम फॉर श्योर. इंडिया एक जो दूसरा फैक्टर भी है कि शम्सी क्यों खेल सकता है, विच इज कि इंडिया के बैट्समैन को बाउंसर्स एंड पेस से डर नहीं लगता भाई. अफगानिस्तान के बैटर्स में वो चीज थी. यहाँ पे दे वांट देम टू बाउंस ताकि रोहित शर्मा पुल मार के दे. वो फैक्टर सबके साथ है. सूर्य कुमार तो बैट के पीछे मार देता है. राइट. सो दे आर नॉट गोइंग टू हैव दैट इशू जहाँ पे आप पेस से इनको डोमिनेट कर सकते हो. सो बार्टमैन, और वैसे भी बार्टमैन इज नॉट स्किल्ड इनफ टू एक्सप्लॉइट दोस पिचेस विद अ मिक्स ऑफ गुड पेस एंड द स्लोअर वंस, जिसको वो डिस्गाइज करके फिर आउट कर सके. तो आई थिंक बार्टमैन का यहाँ पे नहीं बनेगा खेलना, शम्सी का ही बनने वाला है. स्ट्रेटेजिकली इट मेक्स मोर सेंस. एक और जो पॉइंट होने वाला है वो इनका ये कि भाई यू हैव नथिंग टू लूज. लाइक सुनने में ऐसा लग रहा होगा साउथ अफ्रीकन्स को कि यार जिंदगी में इतने सालों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जितने भी साल हैं, एंड पहली बार उसमें फाइनल पे आ रहे हैं, तो ये एक चांस मिला, ये कहीं खो ना दें. बट इट इज एक्चुअली अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव थॉट बिकॉज इन रियलिटी यू आर नॉट द फेवरेट्स टू विन दिस वन. प्लस आपका पहला फाइनल है, अगर आप जीते हो तो बहुत अच्छा है, हारोगे तो भी कोई शेम नहीं है. तो यू एक्चुअली हैव नथिंग टू लूज. ओके. बट वो दिमाग ऐसे प्रोसेस करता है हमेशा विद द थ्योरी ऑफ नेगेटिव बायस कि आपको हमेशा लगता है हार गए तो क्या होगा. बट आई थिंक दे शुड नॉट बी टेकिंग अप दैट प्रेशर. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अब चीज़ें थोड़ी ट्विस्टेड हैं. फर्स्टली एनी चेंजेस इन द लाइनअप? नहीं भाई, मेरे लिए तो नहीं रहेगा. अगेन सब लोग वही क्वेश्चन करेंगे, यानी सेम क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम पे भी पूछे जाते हैं, हर पॉडकास्ट के बाद भी कमेंट्स में सब लोग लिखते रहते हैं. समझते नहीं है लोग कि दुबे ले आओ, दुबे को हटा दो, जायसवाल ले आओ, विराट कोहली को नीचे ले आओ, या फिर कुलदीप यादव की जगह सिराज कई बार बोलता है. आई थिंक जो लाइनअप है वही खिलाओ भाई. जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग शिवम दुबे एंड विराट कोहली फॉर्म, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि लोग क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को. दुबे का भी मतलब जो इस मैच में परफॉर्मेंस थी अब इंग्लैंड के अगेंस्ट, एवरीबॉडी विल क्वेश्चन इट एंड राइटली सो. विराट कोहली के फॉर्म को एवरीबॉडी विल क्वेश्चन इट एंड राइटली सो. अगर ये वर्ल्ड कप नहीं होता, अगर ये ग्रुप स्टेज चल रहा होता अभी तक इतने सारे मैचेस के बाद भी, और विराट कोहली कंसिस्टेंटली इतना गंदा चल रहा होता, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाती अब तक. बट इट इज़ अ फाइनल. फर्स्टली हुएवर इज सेइंग कि जायसवाल खेलना चाहिए. क्या आप जायसवाल को आप डायरेक्टली फाइनल में खिला दोगे? और उससे पहले 2 महीने में क्या फॉर्म था उसका? हाँ, क्या है? नहीं, वो फॉर्म तो मैं, चलो वो तो क्वेश्चन है ही, मतलब वो लोग बिना पूछे कर ही रहे हैं एंड वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं. बट अगर सिर्फ इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि एक पहली बात तो इतना यंगस्टर है, सबसे बेवकूफी वाला आइडिया होगा. नो एक्सपीरियंस इन T20 वर्ल्ड कप्स, उसको ले आए हम लोग. बेयरली हैव प्लेड एनी T20s फॉर इंडिया. उसको हम डायरेक्टली अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ओपनिंग करवा दें रोहित शर्मा के साथ. तो आई थिंक पहली बात तो वो नेगेट हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली को नंबर 3 पे खिलाना है. सेकेंडली आई थिंक दुबे का भी मतलब अगेन राइटली यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम, बट पॉइंट वही है कि जिस बंदे के साथ अभी तक आप स्टिक करते आ रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट हिम नाउ. मतलब इन एन आइडियल सेंस कि आप चाहते थे कि बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल होता ऑब्वियसली, बट क्या है? नहीं है. सो यू हैव टू प्ले हिम. ये पॉइंट मैंने बाकी स्ट्रीम्स में जाके भी एक्सप्लेन करा है ऑडियंस को कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द टैंजिबल्स दैट यू सी ऑन द स्कोर कार्ड. प्रेजेंस ऑफ गाइज लाइक शिवम दुबे एंड जडेजा क्यों इंपॉर्टेंट है टीम में? बिकॉज जडेजा एज अ बैटर एट नंबर 7 और नंबर 8 गिव्स दैट सिक्योरिटी एंड अश्योरेंस टू ऑल द गाइज बैटिंग अबव हिम कि हम खुल के फ्रीडम के साथ ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल सकते हैं. कि अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो भी जाए तो भी रोहित शर्मा टिल्ला मारने को तैयार है. क्यों? क्योंकि उसको पता है लंबी बैटिंग है पीछे. अगर जडेजा आउट हो जाए, नहीं खेलेगा ना टीम में, अगर कुलदीप यादव आ जाएगा वहाँ पे, या फिर युजवेंद्र चहल के लिए लोग कह रहे हैं, तो फिर एक बैटर शॉर्ट हो गया. फिर वो केयरलेस इज द रॉन्ग वर्ड, फ्री
केयर फ्री अप्रोच जो है ना वो बाकी बैट्समैन नहीं रख पाएंगे. तो ऑल्दो ऑन पेपर वो कुछ टैंजिबली ऐड नहीं कर रहा स्कोर शीट पे, पर इनटैंजिबली वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंसेस एलिवेट कर रहा है. सिमिलरली फॉर शिवम दुबे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, उसकी बॉलिंग करवाई नहीं गई है, बट सबको पता है अगर दिन बुरा चल रहा है 3 बॉलर्स का तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा बॉलर है, 7 बॉलिंग ऑप्शन है टीम के अंदर. तो वो ऑन पेपर कोई टैंजिबल चीज़ आपको देखने के लिए नहीं है, क्वांटिफाई करने के लिए. एंड ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हम लोग हर चीज़ को क्वांटिफाई करके ब्रैकेट में डाल दें, बट वो इनटैंजिबल फैक्टर लेके आ रहा है कि ही इज एलिवेटिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल द अदर गाइज दैट दे डोंट हैव द बर्डन ऑफ बॉलिंग ऑल द 4 ओवर्स इन केस दे आर हैविंग अ बैड डे. तो ये चीज़ एंड एक ही रीजन है कि इंडिया इतना डोमिनेट करके फाइनल से पहुंची है डिस्पाइट विराट कोहली, शिवम दुबे, जडेजा नॉट परफॉर्मिंग. राइट, ये बहुत बड़ी बात है. हर मैच और डोमिनेट करके जीते हो 40-50 रन से, बड़ी से बड़ी टीम को हरा के, जबकि ये 3 बड़े बड़े प्लेयर्स आपके टीम में जो कितने क्रूशियल थे वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वही जो इनटैंजिबल्स है ना वो लेके आ रहे टीम के अंदर, वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंस एलिवेट करके दे रहे हैं. सो डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, समथिंग दैट यू ऑलवेज से. अभी तक ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए. आई होप समझ में आ गई होगी. विच मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज. एक ही पॉसिबल चेंज हो सकता था कि एक स्पिनर को सबट्रैक्ट कर दो और एक पेसर को ले आओ, बट द कंडीशंस विल वांट यू टू हैव ऑल 3 स्पिनर्स प्लेइंग इन द टीम. इट हैज टू बी द सेम टीम. आई वुड बी वेरी शॉक्ड अगर टीम सेम नहीं होती है तो. एंड स्ट्रेटेजिकली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो 2022 का जो सेमीफाइनल था जब हम पिटे थे इंग्लैंड से, वहाँ पे जो हमारी मेंटालिटी थी और अभी जो है, वी हैव लेफ्ट दैट फार बिहाइंड. जमीन आसमान का फर्क है. राइट, उस टाइम पे रोहित शर्मा ने बोला था वी नीड टू चेंज एंड ही हैज लेट दैट चेंज फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, ही इज वॉकिंग द टॉक. आई स्टिल बिलीव 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जो था उसमें भी रोहित शर्मा वाज वॉकिंग द टॉक, बट द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन वर अफ्रेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. राइट, केएल राहुल नॉट स्कोरिंग अ बाउंड्री फॉर सो लॉन्ग, विराट कोहली आउट हो जाए उस तरीके से, मिडिल ऑर्डर में एकदम एक्सपोज हो जाए हम लोग, वो फियर ऑफ फेलियर था कहीं ना डेफिनेटली था. एंड वही हमें किल करा है. आई होप कि दिस टाइम हम लोग वी आर फुल्ली ऑन द अदर एंड विच इज बीइंग टोटली फियरलेस. अगर हमें वो अप्रोच सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना आ गया, आई थिंक नोबडी इज टेकिंग दैट वर्ल्ड कप अवे फ्रॉम अस. मुझे लगता है अल्टीमेटली वही एक फैक्टर भी था. अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा कुछ टाइम में, दैट इन हाइंडसाइड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स व्हाई वी लॉस्ट दैट वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल टू ऑस्ट्रेलिया. कि आपने एक सही राह पे तो चलना शुरू कर दिया था एंड रोहित शर्मा वाज लीडिंग द वे, बट अभी तक आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं थे, आप जर्नी में थे. होपफुली अब आप डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हो एंड नाउ यू एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग द टॉक टॉप टू एंड. रोहित शर्मा से लेके एंड में बुमराह आ रहा है. हर कोई बंदा उस अप्रोच को इम्बाइब करके खेलता है, विच हैज बीन द केस इन दिस वर्ल्ड कप. होपफुली स्टेज द सेम. फाइनल के स्टेज के प्रेशर पे आके चोक मत कर जाना फिर से. आई थिंक मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि आई थिंक सबसे इंप्रेसिव थिंग यही रही है भाई इंडिया के बारे में इस बार, विच टू वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम इस लेवल पे लोग बाइन कर जाएंगे सारे प्लेयर्स. आई स्टिल थॉट कि देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा, सर्टन प्लेयर्स विल प्लेस लाइक a bit different, but everybody is sold out and why Rohit Sharma has led that. Virat Kohli also, मतलब to some extent we can say, क्योंकि भाई he is the guy who is supposed to be scoring the runs. वो बार बार 0 पे आउट हो रहा है, which is very like काफ़ी confident shattering for him also, to be very honest. उसके बाद भी you can see कि वो मारने ही जा रहा है बॉलों पे. मतलब इस वाले मैच में भी भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट लग नहीं रहा था, पर वो बार बार स्टेप आउट करके मारने जा रहा था ना. तो एवरीबडी इज जोन्ड इन इसी अप्रोच को लेके. एंड फर्स्टली वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एवरीबडी इज ऑन द सेम पिच. एंड येस आई ऑल्सो होप सो कि ये चीज़ चेंज ना हो, बट लाइक इफ आई हैव टू से कि फीलिंग क्या है, आई जनरली थिंक कि चेंज नहीं होगी इस बार. एवरीबडी इज टू जोन्ड इन इस चीज. एंड आई थिंक दैट हार्ट ब्रेक वाज टू बिग. नाउ दे इंडिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ मूड की. भी रोहित शर्मा का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था ना, वो है कि भाई अब हो गया, अब डर खत्म हो गया भाई. वी हैव सीन द वर्स्ट. रॉक बॉटम आ गया अब. हाँ, इससे बुरा नहीं हो सकता. आई जेन्युइनली बिलीव वो रॉक बॉटम था, वो वर्ल्ड कप फाइनल हारना. क्योंकि वो एवरीथिंग डेस्टिनी लग रही थी हमारी कि हमें जीतना ही जीतना है. एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स इट, और आप फिर भी हार जाओ इन फ्रंट ऑफ 1 लाख पीपल. राइट, दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट. आई थिंक उससे लो नहीं जा सकते. एंड वाई विच इज व्हाट मेक्स दिस टीम सो डेंजरस, which is why they all are absolutely sold on the strategy, but people on Twitter would not understand this and would make criteria for their own personal player, and उनका बेस्ट कैसे निकाला जाए वो सोचेंगे. वो 11 प्लेयर्स मिल के पूरी टीम की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है वो सोचो. आई होप
सिर्फ एक ही वर्ड है स्ट्रैटेजी में, फियरलेसनेस. और कुछ मैटर नहीं करता कौन सा बॉलर किस टाइम पे आ रहा है, कब नहीं डाल रहे, कौन सा बैट्समैन ऊपर आ रहे नीचे आ रहा है, वो सब बात की बात है. भाई पॉइंट वही है ना, क्योंकि एनी डे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज वेल. बाकी आप जो चीज़ें सोचते हो स्क्वाड बनाने के टाइम पे, डेप्थ कैसी है, कितने बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने बैटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, हम सब में बेटर हैं इनसे. तो अगर बाई चांस लोगों का दिन नहीं जा रहा ना, तो भी वी शुड बी लाइक वी आर गुड इनफ टू बीट देम. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम थी मोस्ट डेप्थ वाली. हाँ राइट. हमने ये टेम्पलेट इम्बाइब करा, हमने जडेजा और अक्षर को सेम टीम में खिलाया, हमने चारों ऑलराउंडर्स को सेम टीम में खिलाया. लोग गाली दे रहे थे, हमने फिर भी स्टिक करा इसके ऊपर एंड उन टीम्स को ह्यूमिलिएट करके डिफीट करके आ गया है. इंडिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. रोहित शर्मा के लिए हमने पहले भी कहा था, ही हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे इंडिया विल लुक एट वाइट बॉल क्रिकेट गोइंग 10 years from now. Right. नासिर हुसैन ने भी सेम चीज कही है, बट ऑल्सो अ लिटिल शॉर्ट आउट टू राहुल द्रविड़. His last match as the coach of Indian team, I think he, as much as Rohit Sharma, he deserves this trophy. He has worked too hard to not win a title with India under his coaching tenure. Since that 2022 World Cup, I remember जब अश्विन ने कहा था कि भाई आप कुछ भी कह लो, आपको पता नहीं है कि राहुल द्रविड़ अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ जितनी मेहनत करता है एक मैच के पीछे एनालिसिस करने पे, वो किसी भी बंदे को नहीं दिखा उसने करता. राइट. 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारना, WTC फाइनल्स हारना, this guy also deserves a lot of credit for this, and being such a test batsman persona वाला खुद का जो था उसका, to counter that and to let this team play the way they have been playing, that is also very commendable. So I think ये एक ideal farewell राहुल द्रविड़ भी deserve करता है भाई. I want this team to win this trophy for राहुल द्रविड़ as well. राहुल द्रविड़ as well, and I think मैं फाइनली बस यही चीज बोलूंगा इस पे कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनका मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है. Possibly the last match they are batting together in a T20s, राइट. क्योंकि आई जेन्युइनली थिंक कि ये लोग इसके बाद जोन आउट मतलब थोड़ा निकाले जाएंगे T20 से, एंड राइटली सो. हाँ राइटली सो होना भी चाहिए. 26 विल बी टू लेट फॉर दीज गाइज. सो हो जाएगा. और एंड अगर ये लोग ट्रॉफी के साथ कर रहे हैं उसमें, देयर इज नो बेटर थिंग भाई एक्चुअली में फॉर रोहित शर्मा एज वेल, क्योंकि आई नो वो खुद भी सोचता है कि ODI वर्ल्ड कप वॉज दैट ट्रॉफी मिसिंग पीस इन हिज करियर, एंड हो सकता है कि उसके बिना ही एंड करे अल्टीमेटली. बट T20 वर्ल्ड कप अल्टीमेटली लीड करके जिताना, टू ब्रेक दैट ट्रॉफी डॉट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बिकमिंग दैट कैप्टन, द सेकेंड कैप्टन टू फॉर सेकेंड इंडियन कैप्टन टू विन द T20 वर्ल्ड कप, वो उसकी लेगेसी के लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. एंड भाई इंडिया की तुम कुछ भी कह लो, फाइनल ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे, बट वी हैव बीन राइट अप देयर भाई. फाइनल्स में आ रहे हैं लगातार हम लोग. राइट. ऑस्ट्रेलिया 2 वर्ल्ड कप से कहाँ है सेमीफाइनल्स में, नहीं आ रही. इंग्लैंड भाई वो आई थिंक इट वाज अ शॉर्ट स्पैन जहाँ पे वो दोनों वर्ल्ड कप जीत गए. द डाउनफॉल हैज बीन अनरियल. इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत रही, बट ऐसा डाउनफॉल कभी सफर नहीं करती. आई थिंक इंडिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. एंड हु नोज, अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम में कहते हैं वो मेसी के साथ जो हुआ था 2021 में कोपा अमेरिका जीता, एंड देन देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज. क्या पता दिस द सेम थिंग हैपेंस विद बेस्ट टीम. एक ट्रॉफी आ जाए एंड देन छड़ी लग जाए ट्रॉफीज की, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन जस्ट वन स्टेप अवे. This could be the moment. मतलब this is as big as it gets. Hopefully this will be a gateway, and in the next 5-10 years we'll win a lot of trophies. एक defining moment चाहिए होता है हर किसी को. This could be that moment. We were hoping कि 2023 का वर्ल्ड कप हो, शायद ही हो. But now बहुत बातें कर ली इसके बारे में. Let's come to the key battles very quickly. बहुत सारे key battles मैंने बनाए हैं, इस बात के लिए मैं रोकूंगा नहीं अपने आप को. कोहली and केशव महाराज in the power play. South Africa has used the strategy of using केशव महाराज और माकरम in the power play. केशव महाराज मुझे लगता है most likely will be used to counter विराट कोहली. Could it be a wise decision? I wonder. But वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वाला मैचअप बनेगा and it will rile up कोहली and it could either bring the best out of विराट कोहली or possibly another failure. What do you think about this one? I think difficult होगा, and I hope again as you said ना, हमने काफी पॉडकास्ट में बोला, it is very like it is not natural. अगर कोई ये चीज बोल देना कि पूरा इसी टूर्नामेंट में कोहली की एक 50 नहीं आएगी, एक ही 50 भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता भाई. तो आई स्टिल थिंक आई एम स्टिल बैंकिंग ऑन इट, एंड रोहित शर्मा ऑल्सो सेड आई होप कि ये चीज होती है. इसके इतना क्रेजी सीन होगा कि विराट कोहली लास्ट मैच में आके मारते भाई. हाँ भाई वो मतलब अगेन अगर वो कर दिया तो वो लिटरली पूरा वो रिडेम्पशन कर देगा इसका पूरा T20 का. मतलब आई नो पीपल विल स्टिल फाइंड वेज टू क्रिटिसाइज हिम, एंड राइटली सो, क्योंकि अभी तक नहीं चला था. बट वो फाइनल में अगर परफॉर्मेंस आ गई ना, दैट विल टॉप एवरीथिंग. राइट. दैट इज द मिसिंग पीस. देन रोहित शर्मा वर्सेस मार्को यानसन. Could this be the biggest battle for India? I think Rohit so. Sharma Rohit Sharma probably is the best batsman for India right now.
आई थिंक रोहित शर्मा का चलना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेसिफिकली इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट. अगर हम लोग बड़ा टोटल खड़ा कर पाते हैं उसको लेके, एंड द वे ही हैज बीन टारगेटिंग बॉलर्स. ऑल्सो रिमेंबर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने तोड़ाई करी थी मार्को यान्सन की पावर प्ले में, बहुत गंदी तोड़ाई करी थी. राइट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. वेरी एक्साइटेड. एंड वही पॉइंट है कि अगर वो ऐसे मेन बॉलर्स को टारगेट कर देगा ना, क्योंकि आई थिंक बैटिंग फर्स्ट एंड ओपनिंग में तो ही इज ओनली दैट गाय जो कर सकता है ये चीज. अगर उसने टारगेट करके स्टेप आउट करके छक्के मार दिए तो वो डीमोरलाइजिंग फैक्टर होगा पहली बात. देन अगेन डीमोरलाइजिंग फैक्टर इनटू 2 होके वो साउथ अफ्रीका पे लगेगा. तो दैट्स द की. Next is going to be Surya Kumar Yadav versus Kagiso Rabada. I think Surya Kumar Yadav has also been in unreal form, and Rabada could be their go-to guy to counter him because Rabada usually does not open the bowling. वो आएगा middle overs में. And if Virat Kohli unfortunately happens to get out early, or perhaps Rohit Sharma as well, the onus then will be on Surya Kumar Yadav because Dubey का भी off late 2-3 मैचेस से फॉर्म अच्छा नहीं रहा है. Hardik Pandya comes in too late. So Rishabh Pant तो है ही, but I think for this game I'll have more focus on Surya Kumar Yadav. Pant could be an X factor that nobody saw coming. I think, but last T20 World Cup में Sky played a great innings against South Africa. I have my eyes on Surya Kumar Yadav, and I think Rabada could be a great matchup for that one. Lastly, for the batting of India, Hardik Pandya versus Nortje in the death overs. Hardik Pandya को I don't want to rule out Hardik Pandya in a big game. And once again in the death overs he'll be crucial to dominate any bowler that is coming in his way. क्योंकि इंडिया का जैसे हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा 150 और 170 के बीच का जो टारगेट था ना, उसमें हार्दिक पांड्या जडेजा जैसे बैट्समैन का बहुत बड़ा हाथ था. एंड वो देखो एट द एंड ऑफ द डे आदमी सोचेगा 100 रन पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड, तो चाहे 150 तो चाहे 170 होते क्या फर्क पड़ता है. बट वो 20 रन आपके दिमाग में पहले ओवर्स जो माइंड गेम्स प्ले कर रहे होते हैं कि वो रिक्वायर्ड रन रेट का इतना बड़ा गैप आ गया, उसकी वजह से आदमी 100 पे ऑल आउट हुआ. वरना वो पेस ही अपनी इनिंग्स को स्टार्टिंग से अलग तरीके से करता. राइट. फॉर दैट रीजन अलोन हार्दिक पांड्या द बैट्समैन कुड बी वेरी क्रूशियल. आई एम श्योर बैटिंग तो आएगी मेरे ख्याल से. डेफिनेटली. देन मूविंग टू द बॉलर्स, क्विंटन डिकॉक वर्सेस अर्शदीप सिंह. इसके बारे में क्या कहना है? अर्शदीप सिंह अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर अस स्पेसिफिकली इन द विकेट टेकिंग डिपार्टमेंट. विकेट नहीं लिया इंग्लैंड वाले मैच में और 2-3 विकेट ही पीछे टॉप विकेट टेकर. राइट. सो आई थिंक कि काफी इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए भी. एंड आई डेफिनेटली नो भाई कि वो केपेबल तो है ही हैज़ बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस नाउ, क्योंकि आईपीएल में ही डिड नॉट हैव अ गुड फॉर्म एट ऑल, एंड यहाँ के उसने जैसे स्टेप अप करा एकदम से अपनी परफॉर्मेंसेज, इट हैज़ बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर एवरीवन. सो आई स्टिल थिंक दैट वी कैन बैक हिम भाई कि वो विकेट निकालेगा. बिल्कुल यार, मतलब आई वांट टू सी हिम बॉलिंग कहते हैं बोल्ड कर दे, मतलब बेसिकली क्विंटन डिकॉक को, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड अगेंस्ट अफगानिस्तान. एंड मतलब परहैप्स लास्ट मैच में विकेट्स नहीं है, अब छड़ी पे शायद आ जाए, क्या पता. द रीजन वाई डिड नॉट पुट बुमराह अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक इज आई वांट टू पुट एडन मार्करम द कैप्टन अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह. Okay. I think Bumrah against Markram would be a fiercer battle to watch out for. Personally मुझे कैसी गट फीलिंग है, मार्करम को हम रूल आउट नहीं कर सकते बड़े मैचेस में. पूरे सीजन में बहुत अच्छा चला नहीं है, बट डोंट बी सरप्राइज अगर वो एक एक्स फैक्टर निकल के आता है. द की फैक्टर फॉर साउथ अफ्रीका एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ओपनर्स एंड द मिडिल ऑर्डर. क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि या तो ओपनिंग में से कोई क्विंटन डिकॉक चल गया या तो मिडिल ऑर्डर में से डेविड मिलर चल गया, बीच में कोई बंदा चल के दे नहीं रहा, विच इज व्हाई द बैटिंग हैज बीन क्वाइट पैथेटिक. मार्करम कुड बी दैट गाय हु टर्न्स अप, एंड बुमराह के ऊपर ओनस होने वाला है. राइट. लास्टली 2 और लोगों का नाम लूंगा, कुलदीप यादव वर्सेस डेविड मिलर. आई थिंक कुलदीप यादव के सामने कोई भी रख दो भी चल जाएगा, बट ही इज आवर बिगेस्ट बेट इन द मिडिल ओवर्स, एंड डेविड मिलर के ऊपर वो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू थिंक कुलदीप यादव कैन डोमिनेट हिम? आई थिंक कर सकता है भाई, क्योंकि मतलब इट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी टू से कि नहीं कर सकता. ही इज इन सच ग्रेट फॉर्म, एंड पॉइंट वही है ना कि मे बी आपको डोमिनेट उसमें ना लगे, हो सकता है विकेट ना ले वो, बट जो जिस इकोनॉमी से वो बॉल डालेगा अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर अस. अगर उसने वो होल्ड करके रखा है प्लेयर्स को, तो विकेट्स आएंगे चाहे वो किसी से आए. इवन अर्शदीप सिंह ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे जितने विकेट आए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी रखी हुई है तो लोग उसको हिट करने जाते हैं, अल्टीमेटली दे गिव देयर विकेट टू हिम. सो ऐसा टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल सकता है. एंड लास्टली अक्षर पटेल द बॉलर, जो कि अब तो भाई सभी बोलेंगे गोटेड, वर्सेस क्लासन. Right. I can see a repeat of what happened with Bairstow. Short of length ball targeted on stumps. Klassen perhaps trying to maybe pull it, slog it over mid wicket, gets bowled. ऐसा होता है. I would love कि अगर मतलब अक्षर पटेल ये बंदा निकलता है जो कि ये विकेट ले जाए.
अक्षर पटेल यू कैन नॉट रूल आउट, आई मीन कुलदीप यादव की तो इंपॉर्टेंस हम लोग ओवर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, बट राइट अप देयर बड़े साइलेंटली अक्षर पटेल ने भी अपनी इंपॉर्टेंस इम्पोज कर दी है. हाँ राइट. आई थिंक ही कुड बी अ बिग वन. आई थिंक वही है ना, अगर उसकी ऐसे विकेट्स थोड़े से और होते हाथ में, और अगर बैटिंग और रेगुलरली आ रही होती थोड़ी ऊपर, तो वो भी जेन्युइन कंटेंडर बन सकता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. राइट. बट वही है कि अच्छी टीम ऐसे ही बनती है भाई, ऐसे थोड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो करते रहते हैं ना, उसके चक्कर में अच्छी टीम बनती है. एंड आई थिंक अक्षर पटेल हैज बीन द की फॉर अस देन. एंड सो फाइनली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी ओपोनेंट. आई थिंक जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए उतना होगा नहीं. साउथ अफ्रीका के पेसर्स में है वो पोटेंसी कि वो विकेट से कुछ भी छोटे मोटी जो हेल्प है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, एंड दे कैन बाउंस अप एनी बैटिंग लाइनअप, नॉट जस्ट इंडिया. बैटिंग में भी दे हैव बीन क्वाइट मीडियोकर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पॉइंट वही है कि ऑन देयर डे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द बैटिंग लाइनअप इज अ मैच विनर. प्रॉब्लम बस वही है. एंड सो यू कुड नेवर रूल देम आउट ऑनेस्टली in a World Cup final. This is the first time. You don't have a database, which makes them very unpredictable. But I think this has to be it. भाई अभी हमने इतनी तारीफ करी है, एट द सेम ब्रेथ वी हैव टू से अगर इस बार नहीं जीते ना, मतलब साउथ अफ्रीका से अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे, देन देयर इज जेन्युइनली नो होप फॉर अस भाई. मैं कह रहा था लाइव स्ट्रीम में भी कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में कहते हैं ना सब लोग कि तोड़ दिया हमें एकदम ही मेंटली और कुछ नहीं हो सकता. आई जेन्युइनली डिसएग्री राइट नाउ. Okay. मुझे भी ऐसा लगता था, बट अगर हम ये भी हार गए ना, दिस विल टॉप इट. दिस हैज टू टॉप एवरी, बिकॉज चलो होम वर्ल्ड कप है, बहुत डोमिनेट करा, लेकिन फिर भी हारे ऑस्ट्रेलिया से, रिस्पेक्टेबल. साउथ अफ्रीका से अगर तुम T20 वर्ल्ड कप हार रहे हो मेरे भाई, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. राइट. हमें लगा था रॉक बॉटम हमने हिट कर दिया है, दिस कुड बी अ न्यू रॉक बॉटम. राइट. एंड आई जेन्युइनली बिलीव पिछले 10-11 सालों में इससे बेटर चांस नहीं रहा है. मुझे अभी तक लगता था 2023 का वर्ल्ड कप वाज द बेस्ट चांस टू विन अ वर्ल्ड कप, टू विन अ आईसीसी ट्रॉफी. दिस हैज स्टॉप्ड इट. ये और भी आसान मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी टीम है, अनबीटन रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे है साउथ अफ्रीका ही. वो बात आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर हम इनसे हार रहे हैं, क्या कहूँ भाई फिर मैं. आई थिंक मेरे प्रेडिक्शन में, एज फार एज प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड, आई स्टिल से इंडिया जीतेगी. एंड अगेन एज इट ट्रिकी होगा. आई थिंक फाइनल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रिकी. आई डोंट थिंक ऐसा डोमिनेटिंग फाइनल रहेगा हमारा, जैसे हमने वो एशिया कप में श्रीलंका को पेल दिया था, या KKR जैसा था. आई थिंक ऑब्वियसली ट्रिकी रहेगा ही रहेगा, बट स्टिल एट द सेम टाइम इफ समवन इज सेइंग, अगर इस कॉन्टेक्स्ट को हटा दो, कोई आके कह रहा है कि इंडिया फाइनल में आ गई है, क्या वो जीत सकती है, तो वही होगा कि भाई वो 10 साल से नहीं जीते, नहीं हो पाएगा भाई हम लोगों से. अगर कोई साउथ अफ्रीका कह रहा है कि वो पहुंच गई है, तो वो तो मतलब बिना सुने उसने साउथ अफ्रीका नाम ले दिया ना, मैं तुरंत कह दूंगा कि नहीं भाई ये तो नहीं जीत सकते. हाँ. तो वो इट्स जस्ट अबाउट कि एक टीम लाइक लेजिट हिस्टोरिकली ओजी चोकर्स हैं, और हमारा चोकर्स टैग ऑब्वियसली हम पे भी आ गया, बट वो पिछले 10 साल में आया. आई जेन्युइनली कांट सी अ पॉसिबिलिटी जहां पे साउथ अफ्रीका मैं वो पॉसिबिलिटी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि हम साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं. राइट. विद ऑल रिस्पेक्ट टू द टीम, तो मैं जेन्युइनली इससे ज्यादा शैटर्ड अब नहीं होऊंगा. वो 2023 वर्ल्ड कप टॉप हो जाएगा मेरे लिए अगर हम साउथ अफ्रीका से हारने वाले हैं. राइट. व्हाट आई ड्रीम ऑफ इज द T20 वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा 34 रन और मार दे, टॉप स्कोरर. हरदीप सिंह 2-3 विकेट और ले ले, टॉप विकेट टेकर. मैन ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह या हार्दिक पांड्या में से किसी एक को मिल जाए. सारी ट्रॉफीज इंडिया के पास है भाई. अल्टीमेट डोमिनेशन से हमने अपना कमबैक अनाउंस करा है. इससे बेटर चांस नहीं है भाई. मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज. अब अगर हार गए, आई डोंट इवन नो इफ आई वुड बी एबल टू वॉच क्रिकेट अगेन. आई एम द लास्ट पर्सन टू से इट. राइट. बिकॉज मेरा विश्वास उठ जाएगा भाई. मतलब फिर वो होगा ना कि अब क्या मैटर करता है क्या एक्चुअली में, जब अल्टीमेटली हारना ही है. व्हेन यू नो कि हारना ही अल्टीमेटली डज इट रियली मैटर. हमें पता है फाइनल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हार भी जाएंगे, क्योंकि इस टीम से नहीं हार सकते भाई. इससे पहले जो भी हम लोग हारे हैं, कभी श्रीलंका से हारे थे, वो अपने टाइम पे तो हाँ टॉप पे थी. राइट. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, समझ में आता है. न्यूजीलैंड. राइट. न्यूजीलैंड भाई है बोगी टीम, बट भाई साउथ अफ्रीका से नहीं हार सकते यार. दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से. एंड ऑन दैट होपफुल नोट, जब हम लोग अपना अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे मंडे को, होपफुली एक ट्रॉफी के साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे. एंड भाई देखते हैं, उस पॉडकास्ट का टोन बहुत अलग होने वाला है. मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ प्लान नहीं कर रहा मैं अभी. लेट्स होप कि भाई फाइनली ट्रॉफी डॉट एंड हो रहा है.
एंड मुझे तो अभी तक विश्वास हो भी नहीं रहा कि हम फाइनल पे आ गए हैं, बड़ी जल्दी खत्म हो गया हाँ एक्चुअली में। बट ठीक है भाई, होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वन, कमेंट करके बताना आपके क्या ओपिनियंस है, क्या प्रेडिक्शंस है, एंड जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मुझे दिखा देगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।